अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फहुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फहुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा खफिया व मा अलना व मा कमुला व मा हजना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दरबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन ला यक़दिरु अला शै व मन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना फ़हुव युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा हल यस्तवुन अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। व फ़ी मौदिल आखर अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून बिबरकतिन अल्लाहु मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई जुबान खामोश न रहे, जो दुरूद पाक आपको याद हो मोहब्बत से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़न मिनल बहरि और अशफ़न मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकन फ़ी महासिनिही व जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिबी फंसुब इला ज़ातिही मा शिअत मिन शरफ़िन फंसुब इला क़द्रिही मा शिअत मिन अज़मी सुम्मा रिदा नबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम फ़त्ह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन चश्मे गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सक़र उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफ़ा वजह वसले खुदा बाब फसले विलायत पे लाखों सलाम। आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब इतरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की बाबरकत और मुक़द्दस मजलिस और महफिल दरस कुरान और दरस हदीस की महफिल बउनवान उर्स मुक़द्दसा मुनक़िद है। जय्यद उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम सादात किराम दामत फ़यूज़ुहुम की सियादत व क़ियादत और मौजूदगी और सरपरस्ती से आज की बज़्म सजी हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला अपने फज़ल ख़ास से और अपने महबूब मुकर्रम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदक़ा व तुफ़ैल दीन मतीन की इस बुनियादी खिदमत और कुरान और सुन्नत के हकीकी पैगाम और सवाद आज़म के इस तसलसल की तशहीर और इशाअत पर अहले जलसा को अल्लाह रब्बुल आलमीन
बेबहा बरकतें, सआदतें, दायमी सुकून और करार और अपने अहलो अयाल और मानो मलाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन आफियत और तरक्की और बरकत अता फरमाए और हम तमाम को सवाद आज़म के साथ कामिल वाबस्तगी अता फरमाए और अकाबिर मिल्लत अनअमत अलैहिम के मिस्दाक तमाम उन अजीम हस्तियों की खुतूत कदम की हमें और हमारी औलादों को आखिरी सांस तक इत्तिबा और पैरवी और संगत अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। आज का ये उर्स पाक बड़े अजीम मशाइख की तरफ मंसूब है। हजरत क़िबला पीर तरीक़त सैयदी हजरत क़िबला ख्वाजा मुश्ताक साहब कादरी रहिमहुल्लाह ताला और फिर हजरत शेख तरीक़त जय्यद आलिम दीन और अजीज इल्म मारिफत और इरफान के आरिफ हजरत क़िबला सैयदी ख्वाजा अब्दुल हई साहब चिश्ती गोलड़वी रदी अल्लाह ताला अन्हु और इस सिलसिला पाक के ऊपर तक तमाम अकाबिर औलिया की खिदमत और उनकी अजमतों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज की बज़्म सजाई गई। मैं ज़ेब सज्जादा आस्ताना हाजा को समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ साहबजादा वाला शान को अल्लाह लंबी उम्र बिल आफियत अता फरमाए और अपने अजदाद और अकाबिर के फैजान को जिस तरह कुरान और सुन्नत और मसलक के हक़ अहले सुन्नत व जमात के और मुकम्मल दायरे के तहत आप उसकी इशाअत कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जरिया आपके लिए मुसख्खर फरमाए और इस हल्का इल्म को और इस मरकज़ इल्म व दानिश को अल्लाह रब्बुल आलमीन सुबह क़यामत तक अहले हक़ को इससे अपने नताइज को कशीद और इसके अनवार से खुद को मुस्तनीर करने की तौफीक अता फरमाए। मुझसे क़ब्ल मुबल्लिग़ इस्लाम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना क़िबला पीर हामिद सरफराज साहब कादरी रज़वी अतालल्लाहु बक़ाहू बड़ा कीमती और इल्मी खिताब आप इरशाद फरमा रहे थे और मकाम विलायत के हवाले से सियासत की बुनियादी रिवायात के जरिए अहलुल्लाह का अमल, उनका किरदार, अल्लाह उसके रसूल के साथ उनकी इनाबत और रुजू और ताल्लुक और उनकी जिंदगियों के अंदर ईमान की पुख्तगी और अकीदे और तक़वे का रुसूख, उसको आप सही अहादीस से फरमान रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करके हमारे सीनों को ईमान के नूर से मुस्तनीर कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन पीर साहब को सेहत और सलामती अता फरमाए और आपका साया चरखे अहले सुन्नत पर तादेर कायम दायम फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुझे अभी हमारे मोहतरम भाई महर साहब ज़िदा शरफहू ने कमरे में हजरत क़िबला सैयदी ख्वाजा अब्दुल हई साहब रहिमहुल्लाह की कुतुब दिखाई और मैंने आपकी चंद कुतुब के चंद सफ़हात पढ़े हैं और इंतहाई मुतासिर हुआ। बिलखुसूस मैंने उन मज़ामीन को पढ़ने की कोशिश की जो मेरा खुद एक जाती मशगला है तबीयत के एतबार से, अकायद की तरवीज और तहकीक के हवाले से, लेकिन मैंने उसमें चंद इल्मी निकात और उन्हीं अकायद अहले सुन्नत की ऐसी मुनफरिद ताबीर देखी है जो मेरे जहन में भी कभी नहीं आई और मैं इस पर बड़ा हैरान हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत साहब को इल्म में किस कदर गवासियत और गहराई और इल्म को समझाने के लिए तफहीमी और ताबीरी अंदाज का कमाल अता फरमाया था। मैंने मसला नूरानियत पर कुछ बहस पढ़ी, सूरह नूर से 2-3 आयात से जो आपने इस्तदलाल किया, उनकी शख्सियत पर कभी बात की जाए तो किताबों में हम तालिब इल्म जो समझते हैं तो हम कुछ पेश करें, लेकिन आम मुसलमान सुन्नी मौजूद हैं तो एक आम मफहूम के तहत मैं कुछ जरूरी बातें पेश करना चाहूंगा। लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करूंगा पूरी टीम को, हजरत प्रोफेसर साहब को, महर साहब क़िबला को, साहबजादा वाला शान को कि आप बहुत बुनियादी खिदमत अंजाम दे रहे हैं कि ऐसे आलिम रब्बानी के इल्म फैजान को जो उन्होंने अपने कलम से अपने इल्म को किरतास में मुंतकिल किया, जो उम्मत की अमानत है
और जो इस दीन की अमानत है बड़े अहसन तरीके से आप उसकी तरवीज और इशाअत के सिलसिले को कर रहे हैं, जिस पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा और दुआ करूंगा अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पुर आशोक और पुरफितन और हवस और लालच के दौर के अंदर अल्लाह वालों के साथ अल्लाह के रास्ते की स्तर वफादारी के साथ पैरवी पर अल्लाह इस पूरी जमीयत को आला अजर और अपने महबूब के सदके अपने शाह निशान समर से नवाजे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, क्योंकि ये उर्स की तकरीब है, हम कई दिन भी इस पर बोलते रहे तो दलाइल खत्म नहीं होते। वो गालिब का एक शेर था ना कि जिसका खुलासा वो ये कहता था कि कहता हूं सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। अहले सुन्नत व जमात बिहम्दिल्लाह ताला इस्लामी मोतकदात पर सच्चाई के इल्म का वो बहरे नाकिनार रखते हैं कि हमें ना काले की तरह झूठ बोलकर कोई करबला बनाने की जरूरत है और ना खवारिज की तरह कुरान की मानवी तहरीफ की जरूरत है। सच इतना है कि हम जिंदगी भर भी बयान करें तो खत्म नहीं होता। औलिया की जात पर दस्तदराजी करने वाले जरा अपने कान खोलकर चंद बातें हमारी सुन लें। पहले तो इस बात को समझ लीजिए कि हम उर्स का टाइटल लिखते क्यों हैं। आज की बज़्म जो है हजरत अल्लामा पीर साहब सरफराज साहब हामिद सरफराज साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया में इस पर मबसूत खिताब किया है। उन तमाम बुनियादों को जहन में रखते हुए इस फकीर की चंद गुजारिशात को आप जरा समाअत फरमाएं। असलुल उसूल वही है जो हजरत साहब ने जिक्र किया। मैं कुछ बातें अर्ज करना चाहूंगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, लोग हमसे सवाल करते हैं और इल्म का मुद्दई होकर सवाल करते हैं कि यह उर्स क्या है। इसकी कई ताबीरी शक्ल जो जामे तिरमिज़ी से पेश की जाती है वो अपनी जगह पर है कि जब मैयत अपने सवालों के जवाबात दुरुस्त दे देती है तो अल्लाह की जानिब से फरिश्ते उस मैयत को फिर ये कहते हैं कि नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जा जैसे दूल्हा सोता है, ऐसे सो जा। तो वो वसल की घड़ी जिसमें वो तमाम जिद्दोजहद और मेहनत शाका के जरिए उस वादे हक को निभा कर उस इम्तिहान में कामयाब होकर सनद सरफराजी को पाता है, तो फिर उस कामयाबी की सनद सरफराजी को जो जिक्र किया जाता है नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जैसे दूल्हा सोता है, तो फिर कुरान और सुन्नत से औलिया की तारीफ और उनकी जिद्दोजहद की कामयाबी पर जो समर मुरत्तब हो रहा है, उस पर जो सनद एजाज और एजाज उनको मिल रहा है लफ्ज़ उरूस से, तो अहले इल्म उनकी शान और उनके वफात के यौम और उनके किरदार और पूरी जिंदगी जो उन्होंने कुरान और सुन्नत के तहत गुजारी है उस पर एजाजी तौर पर उनके जिक्र को लफ्ज़ उर्स से ताबीर करते हैं। ये तो मेरा मौजू नहीं, अलग बात है, मैंने सरसरी जिक्र कर दिया। मैं इस तरफ नहीं जाता, इस पर लंबी तकरीर हो सकती है, लेकिन सादे अंदाज में जो भाई मौजूद है सुन लीजिए आप। मंतिक की किताबें ये भी पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, तो मैंने कहा उसका इतलाक भी तो कोई घर में करना चाहिए। जैसे एक मनकूल इस्तिलाही होता है ऐसे एक मनकूल उर्फी भी होता है। लोगों के कल्चर के अंदर कोई टॉपिक को उन्वान मशहूर हो जाता है और वो उन्वान को किसी तफसील का सरनामा समझते हैं। मसलन गौर करें, अगर हमारी मस्जिदों में बाहर ये इश्तिहार लगा हुआ हो कि असर की नमाज के बाद दर्स से फिक़ा दिया जाएगा, क्या लिखा हुआ हो, दर्स से फिक़ा दिया जाएगा, तो अनपढ़ से अनपढ़ मुसलमान भी खड़े होकर कहेगा अच्छा नमाज के मसाइल सिखाए जाएंगे, रोजे के मसाइल सिखाए जाएंगे, हज के मसाइल सिखाए जाएंगे, दीन के अहकाम सिखाए जाएंगे। कोई पूछेगा ये तो डिटेल लिखी हुई नहीं है, ये कहाँ लिखा हुआ है कि नमाज के मसाइल सिखाए जाएंगे, ये कहाँ लिखा है कि रोजे के मसाइल सिखाए जाएंगे, ये कहाँ जाएगा, कहाँ लिखा हुआ है कि शरीयत के मसाइल सिखाए जाएंगे। वो कहेगा मुल्ला जी जब दर्स फिक़ा लिखा जाए ना तो दर्स फिक़े का उन्वान यही होता है कि अहकाम शरीयत सिखाई जाएगी। तो जिस तरह फिक़ा दर्स फिक़ा उन्वान है अहकाम शरिया को सिखाने का, इसी तरह उर्स उन्वान है शान औलिया बताने। इसी तरह मिलादुन नबी उन्वान है शान मुस्तफा सिखाने का।
इसलिए कि कुरान मजीद में सिर्फ नमाजों का बयान नहीं हुआ, शान मुस्तफा भी जिक्र हुई है। शान मुस्तफा के साथ साथ शान औलिया भी जिक्र हुई है। तो मुल्ला जी सिर्फ कुरान के एक मजमून को मानना है या सारे मजमून को? जब सारे मजमून को मानना है तो किताब एक होती है, लेकिन उस किताब के इल्म को समझाने के लिए चैप्टर के उन्वान टाइटल मुख्तलिफ होते हैं। किताब का तो एक ही नाम होता है, लेकिन अंदर 4 सब्जेक्ट के टाइटल मुंतखब होते हैं, ताकि उस किताब में जितने सब्जेक्ट डिस्कस किए गए हैं वो टाइटल के अंदर डिवाइड हो जाएं। कुरान हिदायत की किताब है, इसमें मुस्तफा की शान भी है, इसमें औलिया की शान भी है, इसमें शरीयत की बात भी है। तो जब शरीयत की बात तो कुरान से जिक्र किया जाए तो उसे दरसे फिक़ह कहेंगे। जब शान मुस्तफा कुरान से जिक्र किया जाए तो उसे मिलादुन नबी कहेंगे। और जब औलिया की शान कुरान से बयान किए जाए तो उसे उर्स मुक़द्दसा कहा जाएगा। सिंपल तारीफ। उर्स क्या है? तो मैंने कहा दाढ़ी घुटने तक कर दी, तुझे अभी तक नहीं पता उर्स क्या है? तो पहले दीन तो समझ, उर्स क्या है? तो नाम कैसे खुद रख लिया तुमने? तो मैंने कहा अपनी जमीयतों का नाम खुद कैसे रख लिया तुमने? मसाजिद के नाम इस नाम पर क्यों रख लिए तुमने? अपने कुतुब तहकीक के नाम क्यों रख लिए? कहने के जनाब शरीयत का यह कायदा है, वला मुशाखत फिल इस्तिहला, किसी फन की इस्तिहला, किसी फन के टर्म्स और उसकी टर्मिनोलॉजी का कोई नाम रखना ये बुरा नहीं है, बंदा अपनी मर्जी से रख सकता है। तो मैंने कहा यह सिर्फ तुम्हारी किताबों तक है या अहले सुन्नत के नजरियात में भी इसमें शामिल हो सकते हैं? तवज्जो है आप? मैं कहना यह चाह रहा हूं, कुरान में सिर्फ तौहीद का बयान नहीं, रिसालत का बयान भी है। कुरान में सिर्फ रिसालत का बयान नहीं, औलिया की शान का बयान भी है। तवज्जो है आपकी? तो जब हम कुरान से अहकाम को बयान करेंगे, जब ये कहा जाए कि जनाब दर्स कुरान होगा, तो एक बच्चा भी पूछेगा हजरत कुरान में तो बहुत सारे मौजू है, कौन सा मौजू बयान होगा? अगर ये ऐलान हो कि दर्से कुरान दिया जाएगा तो कम से कम इतनी पूछने की जरूरत तो तालिब इल्म रखता है ना कि मौलवी साहब कुरान में तो कई मौजू है, तो किस मौजू पर दर्स होगा? तो तू उस मौजू को मुंतखब करेगा, तो जो मौजू का नाम लिखेगा तो पढ़ने वाले को समझ में आ जाएगा कि इसी मौजू की डिटेल बयान की जाएगी। तो जब दर्स का उन्वान और मौजू फिक़ह होगा तो ये नहीं कहा जाएगा कि बात जनाब अकायद की होगी, बल्कि यही कहा जाएगा बात मसाइल की होगी। कुरान में जो मसाइल शरिया, तहरत का बयान, नमाजों का बयान, गुस्ल का बयान, रोजों का बयान, हज का बयान, इन दुनियावी मामलात और इबादत का बयान, तो जब मसाइल शरिया बयान किया जाए तो उसका उन्वान फिक़ह बनता है। शान मुस्तफा बयान किया जाए उसका उन्वान मिलाद बनता है, और शान औलिया बयान किया जाए तो उसका उन्वान उर्स पाक बनता है। तो ये है हमारे नजदीक इसकी शरई जरूरत और अहमियत। नाम कुछ भी रखा जाए, लेकिन अगर वो चीज कुरान से साबित है जो उसमें बयान की जा रही तो ममनू नहीं होगा। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी साहब बहराना कातिया में सफा नंबर 128 पर एक मसला लिखते हैं। वो बहराना कातिया में तो कई लिख गए, लेकिन एक बात ये भी लिख गए। उनसे एक बच्चे ने पूछा कि ये मदरसा रसूलुल्लाह के दौर में था? तवज्जो है, क्योंकि ताड़ने वाले भी क़यामत की नजर रखते हैं। खलील अहमद अम्बेठवी साहब, जिनको इसी धरती के शेखुल इस्लाम अब्दुल हजरत गुलाम दस्तगीर कसूरी ने भावलपुर में पछाड़ कर रखा था और बताया था कि कसूर में रहने वालों का इल्म कैसा है। मैं दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूं बर्रे सगीर की वजीम हस्ती, जिसको इमाम अहमद रजा बरेली से सलाम पेश करते थे। बोलो सुभान अल्लाह। मिर्जा कादियानियत के फितने पर सबसे पहला जिसका कलम चला, आप ये सुनते रहते हैं कि फलां बुजुर्ग ने कादियानियत के खिलाफ लिखा, फलां बुजुर्ग ने फतवा दिया, फलां बुजुर्ग ने किताब लिखी, फलां बुजुर्ग ने इस फितने का रद्द किया। वो तमाम हमारे अकाबिर हैं। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, वो तमाम बुजुर्गों का एहसान हमारी गर्दनों पर है। लेकिन ये बात तारीख पर नोट कर लीजिए, बर्रे सगीर में, क्योंकि ये फितना पंजाब का था, इस पर सबसे
सबसे पहला जिसका कलम उठा और जिसने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के जिस नापाक अज़ाइम और मुस्तकबिल में होने वाली उसकी तखरीब को पहचाना, वो कसूर में रहने वाली इस्लाम की बरगुज़ीदा शख्सियत मेरे आका सरकार शेखुल इस्लाम गुलाम दस्तगीर कसूरी की ज़ात गिरामी थी। अगर इमाम अहमद रजा अपने वक्त के मुजद्दिद आज़म अल्लाह रब्बुल आलमीन की तक़दीस और उसकी पाकीज़गी पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म और ज़ात की सच्चाई पर जब जगह जगह से ये बातें मारी जा रही थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर शय पर कादिर है तो झूठ पर भी कादिर है माज़अल्लाह, इमाम अहमद रजा ने कलम उठा के फरमाया कि झूठ ऐब है, वो तहते कुदरत नहीं, इसको खुदा की कुदरत में शामिल करना ऐब है और कुफ्र है। इस पर जब आपने कलम उठाकर सुब्हानुस सुबूह अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म की सच्चाई पर किताब लिखी, तो उस रिसाले की तकरीज के लिए इसी कसूर के शहर हजरत शेखुल इस्लाम गुलाम दस्तगीर कसूरी के पास किताब भेजी गई। आज फतावा रज़विया के अंदर सुब्हानुस सुबूह शरीफ के ऊपर हजरत शेखुल इस्लाम गुलाम दस्तगीर कसूरी के दस्तखत मौजूद है। बोलो ना तवज्जो है आपकी, बोलो सुभान अल्लाह। ये बातें मैं आपके सामने क्यों कर रहा हूं मेरे दोस्त बुजुर्गों, बड़े एहतिमाद के साथ अपने नजरिए को समझिए। मैं दोबारा लौट कर आ रहा हूं, यही खलील अहमद बैठे, इनसे किसी ने पूछा जो हर मसले में बिदअत 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 करते रहते हैं, बात मेरी कुछ सख्त होगी, सवाल और जवाब में होगी, नफरत के लिए नहीं होगी, समझाने के लिए होगी। जो औलिया के गिरेबान पर हाथ डाले तो सर झुकाकर सुन लेता है, तो मैं उनका फकीर हूं, उसके हाथ को पकड़ना ये गुस्सा नहीं, वफादारी है। चौकीदार अगर पहरा पूरा दे और हर एक पर सख्त नजर रखे तो उसका गुस्सा नहीं कहते, उसे वफादार कहते हैं, उसे पहरेदार कहते हैं। तो तवज्जो कीजिए मेरे दोस्तों, खलील साहब से किसी ने पूछा बराहने कातिया में, ये मदरसे का सुबूत रसूलुल्लाह के दौर में था? तो जवाब देते हाँ, वो सुफ़ा का जो चबूतरा था ना, वो मदरसा ही तो था, नामों से क्या होता है। और उस पर आने वाले पहले अपने गिरबान में झांकना, अभी तो हमने एक पत्ता फेंका है, ये अवाम हजम करें तो फजर तक बिठाकर तेरी किताब से निचोड़ दें तुझे। तवज्जो करें, औलिया की तरफ नजर ना उठाना। तवज्जो है आपकी, जिनके लिए रब इरशाद फरमाए मन आद अली वलियन फक़द आज़मतु बिल हर्ब, जो मेरे वली से दुश्मनी करता है मैं उसको जंग का चैलेंज करता हूं। तो खुदा के लश्कर हिजबुल्लाह में शामिल हो जाओ, जो वली से चिढ़े उससे तुम चिढ़ो, जिससे रब खुश हो उससे खुश हो जाओ। इसलिए कि ईमान का दर्जा ये, जिस पर रब गुस्सा करे उस पर हम गुस्सा करें, और जिससे रब प्यार करे उससे बंदा प्यार करे। बोलो सुभान अल्लाह। पूछते हैं कि हजरत आप तो हर मसला रसूलुल्लाह से साबित करते हैं, तो हम जब कोई भी दीनी इदारा बनाते हैं तो उसका नाम मदरसा रखते हैं, कहते हैं उर्स नाम क्यों रखा? तो मैंने कहा मदरसा नाम क्यों रखा? तवज्जो है। तो खलील अहमद अम्बेडकरी जो सबसे चैंपियन है उनसे सवाल हुआ, अकाबिर हैं, उनसे पूछा गया, कह रहे चैंपियन क्यों कहा? तो मैंने कहा चैंपियन कोई बुरे लफ्ज तो नहीं, अरबी इंग्लिश से तर्जुमा कर दे, उसका माना क्या होता है, ठीक है ना, ये बड़े चैंपियन है। तो चैंपियन का माना कोई बुरा तो होता नहीं। और उर्दू जबान लश्करी जबान है, थोड़ी अंग्रेजी भी ले आएंगे, थोड़ी अरबी भी ले आएंगे, थोड़ी उर्दू भी ले आएंगे। तो पूछा गया कि ये जो हम दीन पढ़ाने के लिए, कुरान और सुन्नत पढ़ाने के लिए जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके टाइटल लिखते हैं मदरसा, तो ये नाम कहां से निकला? पढ़ना पढ़ाना नहीं, उसको जो नाम दिया जा रहा है। ये कहते हैं जो तुम दलाइल दे रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन उर्स कहां से निकला? तो वो पूछता है कि जो कुरान और सुन्नत हम बिल्डिंग के अंदर पढ़ाते हैं और बिल्डिंग के ऊपर मदरसा लिखते हैं, तो नाम कहां से निकला? सवाल समझ में आ रहा है? अभी बराने कातिया सभा 128 देखिए, जवाब बड़े रुक रुक कर देते हैं कि बड़े शहर पर तूने रख दिया है। कहते हैं हुजूर के दौर में एक चबूतरा था जिसका नाम सुफ़ा था, जिस पर तलबा पढ़ते थे। हाँ, नाम बदल के मदरसा हुआ, तो नाम बदलने से क्या होता है, नामों से क्या होता है? तो मैंने कहा सुफ़ा उस इदारे का नाम था, आज तालीमी इदारे को मदरसा कह दिया गया। तो आप खुद मान रहे हो कि तगय्युर नाम से कुछ नहीं होता, तो फिर मिलाद नाम से क्यों मरोड़ आ जाता है और उसके नाम से क्यों मरोड़ आ जाता है?
बयान तो कुरान और सुन्नत ही होता है ना उसमें। और आगे लेकिन उसने सवाल छोड़ा नहीं, उसने कहा चले एक बात तो आपने मान लिया कि हुजूर के दौर में दरसगाह को मदरसा नहीं कहते थे, ये कहते थे शान मुस्तफा बयान करो, उसको मिलाद नहीं कहते थे। तो बच्चे ने भी पूछा कि जनाब दरसगाह को सुफ़ा तो कहते थे, मदरसा नहीं कहते थे, जामिया लाल मस्जिद नहीं कहते थे, और चढ़ाना नहीं नाम यही है, वफाकुल मदारिस नहीं कहते थे, नाम तो यही है। तवज्जो है, लेकिन कह रहे पढ़ा रहे तो कुरान और सुन्नत है ना। तो मैंने कहा यहां मिलाद में और क्या पढ़ाया जा रहा होता है, उर्स में क्या पढ़ाया जा रहा होता है। मैं सिर्फ नाम पर चल रहा हूं, फिर पैगाम पर आ रहा हूं। तवज्जो कीजिए आप। तो पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो दीनी पढ़ाई होती थी उस इदारे का नाम मदरसा तो नहीं था। कह लगा नहीं था तो सुफ़ा, नाम बदलने से क्या होता है। आगे वो जवाब देता है, सुनो, वो कहता है दीवारें भी तो नहीं थी, वो तो एक थल, आप लोग चबूतरे को क्या कहते हैं, थड़ा, वो थड़ा सा था, जो थड़ा सा था तो ना दीवारें थी, तो जब दीवारें नहीं थी तो छत भी नहीं थी, जब दीवारें नहीं तो खिड़कियां भी नहीं थी। अब दूसरा सवाल करता है, तो ये कहते हैं औलिया का जिक्र कर तो रहे हो, लेकिन ऐसी हियत और ऐसा स्ट्रक्चर और ऐसा माहौल रसूलुल्लाह के दौर में नहीं था। तो मैंने कहा दूसरा जवाब सुन, वो कहता है मदरसा चलो मान लें, लेकिन धड़ा था, दीवारें तो नहीं थी, छत तो नहीं थी। आगे चल के खलील, हाँ मुरूरे जमाना से मकान की हियत तब्दील हुई है, पैगाम तो दीन ही का है। निपट गई देवबंदियत यहां पर। कहते हैं हाँ, एक मिनट में सरफराज की राह सुन्नत उड़ गई। क्या कह रहे हैं खलील साहब, कह रहे हैं हाँ तगय्युर ज़माना से मकान की हियत में तबद्दुल हुआ है, पैगाम तो वही है। तो मैंने कहा अगर हियत मकान में तबद्दुल हो जाए लेकिन पैगाम वही हो, तो फिर उर्स कैसे बिदअत हो गए और मिलाद कैसे बिदअत हो गए। नारा रिसालत, नारा तहकीक, जरूर हमारी तकरीर का जवाब दीजिए, शौक पूरा कीजिए, लेकिन दलाइल पर नजर रखकर कीजिएगा। बिल्कुल आपकी इजाजत है, हमारा पूरा क्लिप काट कर अपना जवाब लगाइएगा, लेकिन जिस किताब को हमने छेड़ा है उसको सामने रखकर जवाब दीजिएगा। ये बताने के लिए अहले सुन्नत के उसूल ये आज की पैदावार नहीं, ये मुसल्लमात हैं, जिसको छोड़े बगैर तुम, जिसको पकड़े बगैर तुम भी नहीं रह सकते। जब अपनी असल साबित करनी होती है तो वही उसूल लाना पड़ता है जो इमाम अहमद रजा ने किताबों में मुरत्तब किया है। तवज्जो है आप, अब उसको थोड़ा आसान कर दूं, क्योंकि मुल्ला को सुनाना था, अब आपको सुनाता हूं, अब आपको सुनाता हूं। तवज्जो करना, जिसके दुश्मन नहीं होते ना उसको दोस्त की भी कदर नहीं होती। हमारे वालिद गिरामी रहमहुल्लाह जुमला कहते थे, जिसके दुश्मन नहीं होते ना उसका कोई दोस्त भी नहीं होता। जिस दिन तुम्हें अल्लाह के वलियों के दुश्मनों से दुश्मनी हो गई ना, तो फिर वलियों के दर की खाक भी तुम्हें सोने से ज्यादा अजीज हो जाए। ये सुलह कुल्लियत आती कनाडा से जब है कि जब तेरे दुश्मन कोई नहीं होते तो माल का हरीस और दज्जाल होता है, लेकिन अगर तू उन्हें जाना उन्हें माना वाला हो जाए ना, तो फिर तू उसी से प्यार करता है जो रसूलुल्लाह का होता है, और उसे ठोकर मार लेता है जो हुजूर का गद्दार होता है। तवज्जो है, जब दुश्मन ना हो तो बंदे को दोस्त नहीं समझ में आते, लेकिन दुश्मन हो तो दोस्तों की कदर हो जाती है। वलियों को वही समझेगा जो शैतान से नफरत करता हो, जिसके नजदीक कोई चीज शैतानती नहीं होगी, वो औलिया क्यों क्या जानेगा और पहचानेगा। सुनिए एक बात यहाँ पर जो मैं कहना चाहता हूँ, वो क्या कह रहा हूँ, बात यह है, ये कहते हैं नफ्स से उर्स को तो हम मानते हैं, नफ्स से मिलाद मुनाजरों में ये होता है, मिलाद को तो हम मानते हैं, लेकिन ये जो जाहिरी स्टाइल है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो माहौल है, ये जो हियत है, ये बिदात है। इतना हमारे साथ सफर कर लेते हैं।
क्या इंतजार सी बात है। मिलाद की जब हमने तारीफ कर दी, उर्स की तारीफ कर दी कि कुरान कहते हैं उर्स क्या है, मैंने कहा ला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कुरान है क्या नहीं, कहने की कुरान है, सूरह यूनुस है कुरान। मैंने कहा लाखिल्लाहु यौमा इज़, चलो तर्जुमा भी कर दूं, खबरदार जो मेरे वली है ना उन पर कोई खौफ है ना वो गमगीन होंगे। मैंने कहा मुल्ला जी कोई कम तारीफ है, रब का इन पर कोई खौफ ही नहीं। वो हमें क्या पता था वली कौन है, लेकिन रब खुद है कि ये वो मेरे दोस्त हैं कि इन पर ना कोई खौफ है ना गम है। बंदा इतनी बड़ी तारीफ जब रब की जुबान से सुने तो बंदे को वली से नफरत होगी या दोस्ती होगी? और जब दोस्ती होगी तो प्यार भी होगा, प्यार होगा तो गैदरिंग भी होगी, गैदरिंग होंगे तो जलसे भी होंगे। हाँ कहते, मैंने कहा बता वली से प्यार जरूरी है, कह लगे जरूरी है। मैंने कहा जब प्यार होगा तो फिर प्यार से जिक्र भी होता है, कह लगे हाँ जिक्र भी होता है। हमने कहा जिक्र के लिए फिर मजलिस भी रखती है, कहा वो तो फिर मजलिस लगेगी। हमने कहा फिर जिक्र मोहब्बत की वजह से है तो फिर माहौल भी पाकीज़ा बनेगा, कह लगे हाँ। तो मैंने कहा फिर बिदअत क्या रहा? बात समझने की कोशिश कर। ओ भाई जब मोहब्बत होगी तो फिर अदाएं तो जाहिर होंगी ना। मोहब्बत का ये मतलब तो नहीं है कहने का क्या मोहब्बत हो गई। अबे मोहब्बत वो होती है कि जब यार याद आए तो चेहरा खिल जाए। मुहिब तो भरे बाजार पकड़ाई देता है, इसलिए कि जिसको मोहब्बत हो जाए वो पकड़ाई देता है, इसलिए कि वो कहता है सबको छोड़ उसकी बात कर, उसकी बात कर। अगला कहेगा तुझे प्यार हो गया इसलिए उधर ही जा रहा है। तवज्जो है। तो मोहब्बत तो बंदे को मुतारफ कर देती है, मुहिब भरे बाजार पकड़ाई दे देता है। अगर औलिया से मोहब्बत जरूरी है तो मोहब्बत का तकाजा है कि फिर उनका जिक्र होगा। जब उनका नाम आएगा तो पलकें झुकेंगी, जब उनका नाम आएगा तो चेहरा रोशन होगा, जब उनका नाम लिया जाएगा तो एक माहौल बनेगा। माहौल बनेगा तो चैनक नहीं होगी जिसमें दाल भी और इस्तिंजा भी हो, कभी इधर उधर लेकर फिर रहे हो। फिर खूबसूरत देगे भी बनेंगी, फिर खाना भी होगा, फिर चटाइयां भी लगेंगी, फिर माइक भी होगा। कहने लगा ये बिदअत है। मैंने कहा ये तो मोहब्बत का नतीजा है, ये तो मोहब्बत का नतीजा। भाई ये कैसी बात, मोहब्बत हो और लाइट बुझा दो ये मोहब्बत है, मोहब्बत हो बाल बिखरा दो ये मोहब्बत है, मोहब्बत हो गिरेबान फेर दो ये मोहब्बत है, मोहब्बत हो मुंह मसोड़ लो ये मोहब्बत है। अबे मोहब्बत का मतलब ये है कि मोहब्बत हो तो चेहरा खिल जाए, मोहब्बत हो तो खुशबू हो जाए, मोहब्बत हो तो एक माहौल बन जाए, मोहब्बत हो तो गुजरने वाले को भी पता चले यार जैसी लाइटिंग है लगता है इनको किसी महबूब का जिक्र लग गया है। अबे जिस हियत को बिदअत कह रहा है वो तो उस असल का नतीजा है। जब असल जायज है तो उसके नज़ाइर तो खुद ही जाहिर हो। तवज्जो है। कहते नफ्से मिलाद तो जायज है, नफ्से। और एक जुमला मैं जरा इनका कहूं, तवज्जो करना। कहते नहीं आप गुलूफ करते हो। मैंने कहा मोहब्बत बगैर गुलूफ के होती नहीं। तेरी टेंशन लेते नहीं टेंशन देते हैं। कहते नहीं तुम गुलूफ करते हो। मैंने कहा मोहब्बत नाम ही गुलूफ का है, मोहब्बत नाम ही गुलूफ का है। और सुन लो मुल्ला जी, हम वो गुलूफ नहीं करते जो कुरान कह रहा है ला तगलू फी दीनिकुम। हम गुलूफ गैर हक नहीं करते, गुलूफ हक करते। हम गुलूफ हक करते हैं। मोहब्बत का माना क्या है? एक आम आदमी जिससे आपको प्यार ना हो उसका जिक्र आप दूसरे अंदाज में करेंगे, हल्के अंदाज में करेंगे, गैर जरूरी अंदाज में करेंगे, बेतवज्जोही से करेंगे, बड़े सिंपल और आसान से जुमले सादे से बोलेंगे। लेकिन जब मोहब्बत हो जाए तो हजरत का लाहिका लगाएंगे, जनाब का लाहिका लगाएंगे, चेहरा खिलाएंगे। तो ये फर्क क्या है? मोहब्बत ज्यादती पैदा करती है। मोहब्बत वो उनसर है जो महबूब को औरों से मुमताज करना चाहता है, लहजे में, तसव्वुर में, बात में, ख्याल में। तो ये ज्यादती ही उस मोहब्बत की रूह है। करो मोहब्बत और समझो आम जैसा, तो वो मोहब्बत कैसी? मोहब्बत तकाजा करती है कि जिससे मोहब्बत हो उसको आम दर्जा ना दिया जाए, उसको खास दर्जा ही गुलूए गैर हक नहीं, हक है, वो गुलूए हक है। तवज्जो है। गुलूए गैर हक ये है कि बंदे को खुदा कहना,
जैसे उस कौम ने हजरत ईसा को खुदा का बेटा कह दिया, आला हजरत ने जुमला कह दिया कि लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। हुजूर को ना खुदा कहना, ना खुदा का बेटा कहना, और ना खवारिज और मलऊनीन की तरह अपने मिसल बशर कहना। इसके दरमियान में रहकर जो कहना कह दे कि तेरे तो वस्फ़ बेतनाई से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या 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 कहो। वाबियों इश्क तुम्हारा शोभा ही नहीं है और बहस इश्क पर करते हो। वाबियों मोहब्बत तुम्हारा शोभा ही नहीं है, बात मोहब्बत पर करते हो। तवज्जो है, सहाबा ने किसी और के थूक को हथेली पर नहीं लिया, रसूलुल्लाह के लिया। सहाबा ने किसी और के बाल की ताजीम नहीं की, हुजूर की। सहाबा ने किसी और के गुसाले के पानी का अदब नहीं किया, हुजूर के लिए किया। क्योंकि अगर सब कोई ऐसा करते तो मोहब्बत की इनफरादियत क्या रहती। तो यही मोहब्बत है जो महबूब के लिए करम और ताजीम में ज्यादती का तस्वुर देती है, और यही वो ज्यादती और मोहब्बत है कि तेरा जिक्र करेंगे ना तो थूक कर करेंगे, और वली का जिक्र करेंगे तो अमामा बांध कर करेंगे, क्योंकि ये तकाज़ा मोहब्बत है, तकाज़ा मोहब्बत है। तो उर्स का माना है औलिया की शान का जिक्र, उर्स का माना है औलिया की। सुनो सूरह यूनुस में अल्लाह फरमा रहा, अला खबरदार इन्ना बेशक औलिया अल्लाह जो मेरे औलिया है, ला खौफुन अलैहिम उन पर कोई खौफ नहीं, वला हुम यहज़नून ना वो गमगीन होंगे। बोलो सुभान अल्लाह। दूसरी जगह अल्लाह फरमा रहा, लखिल्लाहु यौमा इज़िन बअदुहुम लिबादिन अदुव्वुल लिल मुत्तकीन, क़यामत के दिन गहरे से गहरे दोस्त क़यामत के दिन दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन जो मेरे वलियों से मोहब्बत करेगा। कहने का वली का तर्जुमा कहां लाए, तो मैंने कहा मुत्तकी वली नहीं होता है तो क्या होता है। अल्लाह फरमाता है क़यामत के दिन गहरे से गहरे दोस्त, गहरे से गहरे दुश्मन हो जाएंगे, लेकिन औलिया वलियों से जो मोहब्बत रह करेगा वो दुनिया में भी फायदा देंगे, आखिरत में भी फायदा देंगे। अल्लाह फरमाना सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, चलो उनके रास्ते पर जिन पर मेरा इनाम हुआ। फरमाया कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ जुड़ जाओ। मैंने कहा ये कुरान की आयतें हैं कि नहीं, कि लगे है। मैंने कहा किसके लिए है, का वलियों के लिए। मैंने कहा उसको बयान किया जाएगा ना, कहा किया जाएगा। मैंने कहा मजमा तो लगेगा, फिर कहा मजमा तो लगेगा। मैंने कहा आवाज पहुंचाने के लिए फिर माइक भी लगाना पड़ेगा, कहा वो तो जरूरी है। तो मैंने कहा बिठाने के लिए दरिया भी बिछानी पड़ेगी, कहेंगे वो भी है। मैंने कहा 2 घंटा बिठाएंगे तो एक 5 मिनट कोई मिल जाए तो उसको चाय पिलाए बंदा नहीं छोड़ता, तो 2 घंटा इनकी शान सुने तो खाना तो खिलाया जाएगा ना, कहेंगे हाँ। तो मैंने कहा उर्स तो सारा साबित हो गया। ओ मुल्ला जी इसमें बिदअत कहां से आ गया, बोलो ना सुभान अल्लाह। बिदअत कहां से आ गया, तवज्जो है आपकी। यहीं पर रुक कर दूसरे मफहूम की तरफ जरा जल्दी आ जाएगी। ये तो मैंने सिर्फ उर्स का एक मफहूम आपके सामने अहले सुन्ना के नजरियात से पेश किया। हर वो मजलिस जिसमें औलिया की शान बयान किया जाए उसको उर्स का नाम दीजिए। कहते ये नाम आपने कहां से इजाद किया। मैंने कहा खत्म कुरान का नाम आपने कहां से इजाद किया, खातमुन नबीयीन कॉन्फ्रेंस का नाम आपने कहां से इजाद किया, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का नाम कहां से इजाद किया। मैंने कहा ये ऐसे उल्टे सीधे सवालात ना करो कि उलझा है पांव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपनी दाम में सयाद आ गया। सुनियो दिमाग खोल लो, और उसका लफ्ज बोलना भी जायज और उसको मनाना भी जायज। क्योंकि उर्स में क्या होता है, उर्स में औलिया का जिक्र होता है। तवज्जो है। कहते हैं तुम तो शख्सियत परस्ती कर रहे हो। अभी तो हमेशा गलत सोचता है, नफ्सियाती मरीज है, नींद तेरी पूरी नहीं हो रही। तू शायद इन उलमा के रौनक वाले चेहरे और इस नोट को देखकर शायद जल रहा है। तो मैंने कहा इस जलन की वजह से तू जरा कंफ्यूज हो रहा है और नींद तेरी उड़ रही है। कह रहे शख्सियत परस्ती है। मैंने कहा शख्सियत परस्ती नहीं है, ये शख्सियत की पैरवी है। कुरान ने शख्सियत परस्ती को मना किया, शख्सियत की पैरवी को मना नहीं किया। हजरत लुकमान की वो नसीहत जो उन्होंने अपने बच्चे को की थी, अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने वो नसीहत अपने महबूब के सीने पर वही की शक्ल में उतार दी। हजरत लुकमान, सूरह लुकमान पूरी कुरान में मौजूद है। इसमें इख्तलाफ है कि वो नबी थे कि नहीं थे, लेकिन एक साले शख्स जरूर थे। गौर कीजिए, आप गौर कर रहे हैं।
उन्होंने अपने बेटे को कुछ नसीहतें की, वो इतनी मुस्बित, इतनी कारामत और इतनी मंशाए इलाही के मुताबिक थी कि खुदा को इतनी पसंद आई कि हजरत लुकमान के इंतकाल के 3000 साल बाद अल्लाह ने वही के जरिए अपने महबूब के सीने पर वो बातें उतारी। समझ रहे हो? और कुरान में आई, उसमें क्या इरशाद हो रहा है? हजरत लुकमान अपने बेटे से कहते थे कि तुझे हर बंदा घेर रहा होगा, मेरी जमात में आ जाओ, मेरी जमात में आ जाओ, मेरी जमात में आ जाओ। और जाहिर सी बात है, इंसान तन्हा तो रह नहीं सकता, क्योंकि ये बंदर, ये जानवर तो है नहीं। मुल्हिद खुद बंदर है, यह अलग तकरीर है कि इंसान पहले बंदर था। तवज्जो है? चलो ये तो एक अलग बात है, लेकिन देखो इंसान की तबीयत ही मदनी तबाह है, ये मिलजुल कर रहता है, किसी को अपना आइडियल बनाता है, उसकी पैरवी करता है। तवज्जो है? और वहाबी का फलसफा पूरा के पूरा जनाब फितरत के खिलाफ। गौर कीजिए, इंसान तन्हा नहीं रहता, वो किसी के साथ जुड़ कर रहता है। उसका तारुफ तन्हाई में कुछ नहीं होता, वो तारुफ और दिखावे के लायक बनता जब है, जब किसी से जुड़ता है। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को एक नसीहत की जो रब को इतनी पसंद आई कि अपने महबूब के सीने पर उतारी। हजरत लुकमान अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, रब के पास जाना है, रब को पहचानना है, रब से मोहब्बत करनी है। तू और मैं पैदा ही रब की इबादत के लिए हुए हैं। और ये कायनात कैसी है? फरमाए देख, ये कायनात अल्लाह ने बनाई, जमीन अल्लाह ने बनाई, आसमान अल्लाह ने बनाया, कायनात अल्लाह ने बनाई, सब कुछ अल्लाह ने बनाया, लेकिन खुद को अल्लाह ने छुपाया, बंदे से छुपाया। अल्लाह ने खुद को छुपाया, अपनी पहचान को नहीं छुपाया, अपने रास्ते को नहीं छुपाया। मुल्हिद और एथिस्ट कहने लगा अल्लाह ने खुद को क्यों छुपाया हमसे? अबे मैंने कहा अगर वही नजर आ जाता तो इम्तिहान कैसे होता? अगर उस्ताद पहले बता दे कि एग्जाम में सवाल कैसे आएगा तो साल भर की क्लास का फायदा क्या? ओ भाई, इम्तिहान में जो सवाल पूछा जाएगा अगर वो क्लास में पहले ही बता दिया जाए तो साल भर किताब की पढ़ने का फायदा क्या है? उस्ताद कहता है सवाल आएगा इसी किताब से, तैयारी इसी किताब से कर, सवाल इसमें से ही आएगा, लेकिन सवाल को हमने छुपा कर रखा है ताकि तेरा इम्तिहान ले। तो अल्लाह ने खुद को बंदों से छुपाया, इसलिए अल्लाह ने खुद को छुपाया, अपनी निशानी को नहीं छुपाया, अपनी पहचान को नहीं छुपाया। उसने खुद को छुपाया इसलिए ताकि बंदे को आजमाए। अगर वो नजरी आ जाता तो फिर इम्तिहान कैसे होता? फरमाया हमने अपने आप को तुमसे छुपाया, अपना पता नहीं छुपाया, अपनी पहचान नहीं छुपाई। हजरत लुकमान अपने बेटे को दर्स देते, बेटा जमाना जब तेरे पर गुजरे और ये दुनिया मिली इसलिए है कि रब को पहचाना जाए, तो उसका जरिया क्या होगा? फरमाए वयत्तबे सबील मन अनाब इले, उसकी पैरवी करना जो अल्लाह का हो गया है। तो जिसकी पैरवी करेगा वो शख्सियत ही होगी ना। क्या फरमा? और हुक्म अमर है, वयत्तबे। इत्तिबा का माना क्या होता है पता है? इसका एक खास माना, आप एक ऐसी घाटी और खतरनाक रास्ते से जा रहे हैं, इधर पांव हुआ तो गिर गए खाई में, इधर हुआ तो गिर गए खाई में, एक पगडंडी है उसी पर आप में चलना है, लेकिन आपको नहीं पता कि कहां पांव रखूं तो फायदा है, कहां नुकसान। आगे एक समझदार चला गया और मंजिल पर पहुंच गया, तो जहां उसने पांव रखकर उठाया वहां तू पांव रख, और जहां उसने उठाया वहां पांव रख। उसके खुतूत कदम की पैरवी कर, जिस तरह वो खतरे से निकला उसके पीछे तू निकल जाएगा। अपनी मर्जी करेगा तो इधर उधर गिर जाएगा। फरमा वयत्तबे सबील मन अनाब इले, जो अल्लाह के हो गए हैं उनके पीछे चलना शुरू कर दे, तू भी अल्लाह का हो जाए। बंदे पकड़ने का हुक्म तो अल्लाह ने खुद दिया है। अमीर साहब, तो मैंने कहा जब तेरे अमीर साहब के पीछे तू बंदे लगाता है तो हम अगर वलियों के पीछे लग जाए तो ये शख्सियत परस्ती कैसे हुई? ये शख्सियत परस्ती नहीं, ये शख्सियत की पैरवी है। और इसका हुक्म खुदा खुद कहता है कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ जुड़ो, सच्चों के साथ जुड़ो। वयत्तबे सबील मन अनाब इले, पैरवी कर उसकी कि जो मेरा हो गया। तो जो मेरा हो गया तू उसका हो जा तो तू भी मेरा हो जाएगा।
तवज्जो है आपकी। अब ये कुरानी आयात है जिसको नमाज के हुक्म में नहीं बयान किया गया, लेकिन बयान किया गया कब, जब वलियों की शान थी तो इसी को और उसका नाम दिया गया। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। तो और उस मजलिस को कहते हैं जिसमें शान औलिया बयान की जाती है। इसको दूसरे तनाजुर के अंदर मेरे दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए। इमाम राजी से किसी ने पूछा वली का माना क्या होता है। इसी आयत सूरह यूनुस की जो आयत है ना, अला इन्ना औलिया अल्लाह, इसके नीचे इमाम राजी लिखते हैं, मैं अगर किसी बच्चे को, क्योंकि मौजू समंदर जैसा इसलिए जल्दी तकरीर कर रहा हूं और आप अपने दिमाग को चौकन्ना रखें, अल्फाज में तेजी से इसलिए कह रहा हूं कि वक्त मुख्तसर है, बात बहुत है, क्योंकि शक बहुत ज्यादा फैलाया गया है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए आप, तवज्जो है आपकी, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए आप, गौर कीजिए इस पर, एक एक चीज पर जाहिलाना एतराज, और गौर करें इस पर। कहने के वली कयामत के दिन कोई फायदा देगा? कयामत में तो कोई फायदा नहीं देगा। तो मैंने कहा बंदे से ही पकड़ना, अगर एक बंदे को कसूर आना और लाहौर की गाड़ी में बैठ जाए तो कसूर किसका है? उसका है। तो गाड़ी से ही पकड़ना, नहीं समझा? ये तो नहीं कि कसूर कोई जगह ही नहीं है। अगला कहेगा कहां से बैठा था, कहा वहां से। अब एक कसूर की गाड़ी वहां से नहीं, यहां से। गाड़ी खुद गलत पकड़ता है, फिर मंजिल पर पहुंचता नहीं है, फिर कहता कोई लेकर नहीं जाता। बात समझ रहे? कहते कयामत में कोई किसी का काम नहीं आएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक समझ लिया आपने बात। मैंने कहा कयामत में कोई किसी के काम नहीं आएगा, ये किसने कह दिया? बंदे से ही पकड़। कह लगे कयामत के दिन कोई वली फायदा देंगे? मैंने कहा कुरान अभी मैंने पढ़ा, अलखिल्लाहु यौम इज़िन बअदुहुम लिबादिन अदु इल्लल मुत्तकीन। गहरे से गहरे दोस्त जिसको तुम दुनिया के लिए रखते हो वो कयामत के दिन दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन वलियों से मोहब्बत करते हो वो तुम्हारे दोस्त रहेंगे। कह लगे वो दोस्त रहेंगे ना, अब अकल देखो कितनी मोटी है, दोस्त रहेंगे ना, नफा तो नहीं देंगे। मैंने कहा तुम्हारे वहां दोस्त पॉकेट मारता होगा, हमारे वहां दोस्त वही होता है जो नफा देता है। अजीब मंतिक है। दोस्त का माना नहीं आया, जवाहिरुल कुरान लिखा। अब क्या बात, इतनी छोटी सी। मौली साहब मैंने आपसे पूछा, शाह साहब कयामत के दिन वली काम आएंगे और आपने आयत कौन सी पढ़ दी? तो मैंने कहा कौन सी पढ़? यही पढ़ी ना कि कयामत के दिन औलिया दोस्त होंगे। कहा ये तो ठीक है, लेकिन फायदा? तो मैंने कहा फायदा कौन देता? डाकू देता, दोस्त देता है। तवज्जो है, खुद अपनी अकल का फतूर फतवे हम पर लगाते हैं। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही। तवज्जो है, अल्लाह फरमाता इल्लल मुत्तकीन, कयामत के दिन औलिया दोस्त होंगे। तवज्जो है, दोस्त होंगे। अबे अगर उन्होंने कुछ देखना नहीं, हमें घसीटा जा रहा है, कूटा जा रहा है और वो खड़े हैं, तो कैसा दोस्त? तवज्जो है आपकी। आप हाईवे पर खड़े हुए हैं और आपका दोस्त गाड़ी में अकेला और जा रहा है, आपको देखकर सर हिलाए चला गया और सुबह मस्जिद में मिले आप मेरे दोस्त। मैंने कहा काय का दोस्त? जब खतरे में था तो फायदा ही नहीं दिया। तवज्जो है, दोस्त होता वो है जो खुद को खतरे में डाले और अपने दोस्त को फायदा दे, अपनी जान पर तरजीह दे। ये तो एक आम दुनियादार भी दोस्त के मफहूम को जानता है। खुदा औलिया की शान को बताने के लिए अपने कलाम को बंदे के कितने करीब कर रहा है। फरमाया जिस तरह तुम्हारे दुनिया के दोस्त हैं, जिसको तुमने मेरी नाफरमानी के लिए पकड़ा था वो कयामत में दुश्मन बन जाएंगे, और जिसको मेरे लिए पकड़ा था वो कयामत में दोस्त रहेंगे। बताओ ख्वाजा मुश्ताक साहब को तुमने अल्लाह के लिए पकड़ा था या दुनिया के लिए पकड़ा था? सरकार हजरत अब्दुल हई साहब को दुनिया के लिए पकड़ा था या अल्लाह के लिए पकड़ा था? सरकार गौसुस सकलैन को, सरकार इमाम रब्बानी को, सरकार मखदूम सिमना को, सरकार गरीब नवाज को, ओ बंदा उनसे जुड़ता ही दीन के लिए है। तो रब ने फरमाया जिसने दुनिया में दोस्ती की वजह मेरी जात बनाई, कि जिसने दुनिया में मेरी वजह से किसी से दोस्ती की वो दोस्त आखिरत में भी कामयाब होगा और काम आएगा। लिहाजा औलिया से बंदे की मोहब्बत तकवे के लिए होती है, अल्लाह के लिए होती है। दुनिया में फायदा क्या है कि उनकी बरकत से कुरान और सुन्नत मिलता है, आखिरत में फायदा यह है कि उनके जरिए खुदा जहन्नम से बचा लेगा।
बोलिए ना सुभान अल्लाह। कहते नहीं यार वो शफाअत तो होगी। अब जरा मैं थोड़े खतरनाक मजमून की तरफ आ रहा हूं। कह रहे शफाअत तो होगी लेकिन उनकी मर्जी कुछ भी नहीं है। मैंने कहा देख 50% मानता और 50 नहीं मानता, पहले 100% नहीं मानता। कह रहे नहीं मर्जी उनकी कुछ भी नहीं होगी। मैंने कहा अच्छा ये जरा मुझे नाबालिग बच्चे के नमाज जनाजा की दुआ सुना दो, सही बुखारी शरीफ से सुना दो, सही बुखारी। चलो मैंने कहा दुआ पूरी नहीं आती तो आखिरी जुमला सुना दो। जब बंदा नाबालिग बच्चे का जनाजा पढ़ता है तो जुमला आखिर में क्या कहता है? शाफिऊ। पहले हमारे कसूर में एक चौक लगाकर लंबी दाढ़ी वाले हजरत कह रहे थे कोई सिफारिशी नहीं अल्लाह के सिवा। अबे मैंने कहा अगर अल्लाह सिफारिशी है तो किसके आगे? वाह वाह भी तेरी तौहीद पे कुर्बान, वाह वाह वाह। अल्लाह ही सिफारिशी है। मैंने कहा किसके आगे? का किसी के आगे नहीं। तो मैंने कहा सिफारिश कैसे? अबे सिफारिशी बंदे बनते हैं उसके आगे। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान। देखो कैसे कंफ्यूज और टून पार्टी है, खुद कंफ्यूज है, फतवे हम पर लगा रहे हैं। इसको हम कहते हैं कंफ्यूज पार्टी, कॉन्सेप्ट खुद के क्लियर नहीं है। अब आप गौर करें। कहने नहीं कोई सिफारिश नहीं कर सकता। मैंने कहा पढ़ शाफिऊ, या अल्लाह इस बच्चे को मेरी सिफारिश करने वाला बना। मैंने कहा दुआ खत्म नहीं हुई मौलवी साहब, थोड़ा और चार तकबीरों में जो रफ़े दैन फरमा कर आप जनाजा पढ़ रहे हैं उसमें सूरह फातिहा शरीफ भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें बुखारी से ये दुआ भी आप पढ़ रहे हैं शाफिऊ, सिफारिश करने वाला बना। और कैसी सिफारिश? मुशफ़्फ़ा, जिसकी सिफारिश को तू टालता नहीं है। अबे मैंने कहा तेरे नुत्फे की सिफारिश ना टले और शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सिफारिश की कोई हैसियत नहीं। बात समझ रहे मेरी आप? कुछ समझे मेरे दोस्तों? कुछ बात समझ में आई? समझ में आई? इसी को हमारे गुरुओं ने बड़ी प्यारी बात की, जरा गौर कर। कहते हैं यार एक जुमला में छोटे छोटे पॉइंट्स आपके सामने सिर्फ क्लियर कर रहा हूं मुख्तसर अंदाज में। कहते हैं जनाब वली शिफा नहीं दे सकता, वली से शिफा नहीं मांगनी चाहिए, अंबिया से शिफा नहीं मांगनी चाहिए। मैंने कहा हजरत ईसा तो खुद कह रहे हैं वो उबरे ओ, वो उबरे ओ। मैंने कहा उबरे ओ वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है? कहले हाँ। मैंने कहा बरा यबरो से है? कहले हाँ। मैंने कहा माना क्या हुआ? उबरे ओ मैं शिफा देता हूं। अबे मैंने कहा नबी अगर ये कहे मैं शिफा देता हूं तो शिर्क नहीं, तो मैंने उसी की ढारस बांधने पर कहूं मैं नबी से शिफा लेता हूं तो शिर्क क्यों? कहने लगे वो बिइज़्निल्लाह शिफा देता है। तो मैंने कहा अब लाइन पर आए ना, हम भी बिइज़्निल्लाह शिफा लेते। बात समझ में आ रही है आपके? बात समझ में आ रही है आपके? बहुत बस कहो सुभान अल्लाह। लौट कर आओ जल्दी से। मैं आपके सामने मुख्तलिफ तराशे बिखेर रहा हूं क्योंकि औलिया का मौजू एक समंदर है। जो कॉन्सेप्ट मिसगाइड किया जाता है और मिसकंसेप्शन फैलाई जाती, मैं सिर्फ उसके गिर्द घूम रहा हूं। तवज्जो कीजिए। इमाम राजी से किसी ने पूछा, जैसे ये हमसे कहते हैं वली क्या होता है? मैंने कहा तू नहीं होता। कितनी बेअदबी, ऐसे जुमले बोल। मैंने कहा तू नहीं, और मानने पर आए तो हर लोटे बिस्तर अल्लाह के वली, अल्लाह के वली, अल्लाह के वली। जो मानने पर आए तो हर घरे को अल्लाह का वली बना दिया। तवज्जो ये इनकी स्ट्रम से अल्लाह के वली, अल्लाह के वली। खुनसों को भी आज ले आए, हिजड़ों को भी अल्लाह का वली लिखा है भाई, फेसबुक भरा पड़ा है उसके ऊपर। मैं अपनी बात नहीं, नाम मानने पर आए तो ताजो अल्लाह का वली कौन होता है? मैंने कहा जो तू नहीं होता जिसके बिस्तर में ये अखबारों में आया, ये अखबारों में आया। तवज्जो है, तू इधर आएगा तो ये गुंबद की सदा है, जितना जोर से बोलेगा साले उतनी बोर से सुनेगा भी। तवज्जो है, हम अपनी जात के लिए नहीं बोल रहे, अल्लाह के दोस्तों के लिए बोल रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह के लिए दोस्तों के लिए बोलना ये उसके लिए नहीं, अल्लाह के लिए बोलना है। इसलिए कि इस धरती पर अल्लाह के नाम का एतबार है तो वलियों के नाम की वजह। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह।
जो पीछे थोड़े बहुत शक में उन तरफ भी आ रहा हूं, जरा तवज्जो करना, गौर करो। इमाम राजी से किसी ने पूछा वली किसको कहते हैं? देखो कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पर अगर चौक देकर पेन देकर किसी बच्चे को कहूं बेटा वली लिखकर बताओ, तवज्जो है? देखो यहाँ टमाटर बेचने वाला, किसान, दोस्त, आलिम, मौलवी सब मेरी बात समझ रहे हैं। मैं हर एक की सतह पर आकर गुफ्तगू कर रहा हूँ। थोड़ी रफ टफ इसलिए कर रहा हूँ जिस अंदाज में ये रफ टफ मामले में बिगाड़ता है। इस वली की तारीफ से पहले एक बात कर दूं मैं आपको, ये जहां अटकते हैं, कहते तुम हमेशा रसूल को अल्लाह से मिलाते हो। मैंने कहा यार तुझे पता नहीं कौन सी कब्ज कुशा की गोली दे, तेरा दिमाग हल्का हो, गलत बातें सोचता है, मनफी ख्याल तेरे दिमाग में आ रहे हैं, माली खोलिया हो गया, हर बात को मनफी समझेगा। नहीं तुम अल्लाह से मिलाते हो। मैं एक दफा इस्लामाबाद से मोटरवे का सफर कर रहा था, तो आप इस्लामाबाद की मस्जिद में कभी आप देखते हैं जो मोटरवे पे मस्जिद है, तवज्जो है आपकी, तवज्जो है, नमाज के लिए हम रुके तो मैंने देखा बड़ी लंबी दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे थे। हमने टोपी उतार के जेब में रखी, करीब जाकर बैठ गए, क्या लगी जी? वालेकुम सलाम। हमने कहा ये क्या लिखा हुआ है? आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद की मोटरवे की जितनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उसके मेहराब में 2 फ्रेम लगी होती है, अल्लाह जल्ला जलालहू और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगी होती। ज़हन में आ गया ना या अल्लाह ना या मोहसिन, अल्लाह अज़्ज़ा इस्मुहु, ये भी जाए उसमें सुनने को कोई शक ही नहीं है। शक तुझे यहाँ पर होता है, हमें बगैर यहाँ पर कोई शक नहीं है, जबकि अल्लाह ही वो या के साथ होता है। अदउल्लाह, मैंने कहा हिदायत नहीं पड़ी। तवज्जो करें मेरे दोस्तों, मोटरवे पर आप मस्जिद में देखते हैं कि मेहराब के ऊपर 2 तस्वीरें लगी होती है, अल्लाह अज़्ज़ा इस्मुहु और हुजूर सय्यद आलम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा होता है ना। अब 2 तस्वीरें लगी थी, मैं मुल्ला जी के करीब गया, लाल रुमाल उन्होंने कस के बांधा था, उम्रे से आए, ठीक है, बैठे हो, तवज्जो है, बैठे हो। शलवार से मैं समझ गया था कि ये कहां से तशरीफ लाए। मैं करीब जाकर बैठा, टोपी मैंने जेब में रख ली। मैंने उनसे कहा ये क्या लिखा हुआ है? कहने के अल्लाह और मोहम्मद। हमने कहा आमने सामने। तवज्जो है? हमने कहा आमने सामने। क्या मतलब आमने सामने? मैंने कहा अगर कोई गैर मुस्लिम आकर आपसे पूछे ये दोनों एक है, माज़अल्लाह, कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा जो है वही बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं तो तुम कहता शिर्क शाइबे से भी बचना है, जो चीज शिर्क को पैदा करे उससे भी बचना है। गुंबद गिरा दो, कब्र गिरा दो। मैंने कहा आमने सामने लिखा है। एक गैर मुस्लिम अगर आकर पूछे ये दोनों एक है तो क्या जवाब दोगे? नहीं, एक नहीं है। तो एक नहीं है तो फिर बराबर है, माज़िल्लाह बराबर है। नहीं, मैं कहूंगा बराबर भी नहीं है। तो पूछेगा फर्क कैसे है? ऐसा फर्क कर लें कि अल्लाह अज़्ज़ा इस्मुहु की ज़ात गिरामी अस्लुल उसूल है, तो उस फ्रेम को थोड़ा से ऊपर कर लें, और हुजूर सय्यद आलम अल्लाह के अब्द खास है, नबी आज़म है, तो थोड़ा से नीचे कर दें ताकि पता चल जाए बड़ा कौन है। नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। हमने कहा शक कैसे हटेगा? और कहने का तुम कौन हो? मैंने कहा सवाल कर रहा हूं, अगर कोई पूछे ये दोनों बराबर है? कहते नहीं। कहा ये दोनों एक है? कहते नहीं। कहा दोनों बड़े? कहा नहीं। कहा बड़ा कौन है? कहा अल्लाह। तो का फ्रेम थोड़ी ऊपर कर दे, फिर समझ रहे हो, थोड़ी फ्रेम ऊपर कर दे। और हुजूर सय्यद आलम की फ्रेम थोड़ी, ये भी नहीं हो सकता। तो मैंने कहा बे क्यों नहीं हो सकता? पूरी किताब तौहीद तुमने लिखी है, शिर्क वाले कामों से रुको, जिसमें बराबरी आती हो, जिसमें शक पैदा होता हो, ये तो हो रहा है। लगे छोड़ो भाई, दुनिया जानती है अल्लाह अल्लाह है, नबी नबी है। मैंने टोपी पहनकर अपना नाम लिया। मैंने कहा साले हम भी यही तुझे समझाते, अल्लाह अल्लाह है, नबी नबी है। ऐसे ही शिर्क के फतवे ठोक रहा होता है हम। जब अल्लाह अल्लाह है, नबी नबी है, फ्रेम साथ होकर कबूल है, तो फिर या अल्लाह या मोहम्मद लिखने में भी अगर वही तावील हो तो फिर क्या शिर्क रह जाता है? तवज्जो है? बात समझ में आई आपको? आओ वली की तरफ चलो। मैं अगर एक बच्चे से कहूं बेटा इधर आओ और वली लिखकर दिखाओ, क्या लिखकर दिखाओ? मैं छोटे छोटे जल्दी चंद पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, ठीक है? अब वो बच्चा आएगा, वली कैसे लिखेगा? पहले या लिखेगा,
अब तुम जाग रहे हो या सो रहे हो तुम्हें पता चलेगा। वैसे लिखेगा ना, पहले लाम, वली लिखेगा तो पहले लाम लिखेगा ना, पहले लाम लिखेगा जी। हाँ लाम लिखेगा। क्या लिखेगा? वाह, क्या लिखेगा? जाग लो बेटा, मेरे जाने के बाद कसूर में काम तुमने करना है। सरकार ख्वाजा मुश्ताक साहब ने अपने हिस्से का काम कर दिया, अब जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुमसे कयामत के दिन पूछा जाएगा। उन्होंने जो करना था कर दिया, अपने हक को अदा कर दिया, और ये स्टेज उनकी सदाकत और तकवे की गवाही दे रहा है। सुनिए इस बात को मेरे दोस्तों, मैं अगर किसी भाई को यहां से खड़ा करके कहूं ये फैजान है हजरत अकरम रिजवी का, ये फैजान है हजरत मुनाजिर आजम उमर शर्वी का, ये फैजान है सरकार गजाली जमा मुहद्दिस आजम का, ये सरकार आला हजरत का, सुनिए ताजदार गोलड़ा का। मैं किसी भाई से कहूं बेटा इधर आओ, भाई इधर आओ, वली लिखकर दिखाओ, तो वो पहले क्या लिखेगा वली के लिए? पहले कौन सा हर्फ लिखेगा? वाव। फिर क्या लिखेगा? ला। फिर क्या लिखेगा? या। इसका माना क्या होगा? वलीयुन। वाव वल्लाम वलयाओ वलीयुन। इमाम राजी अलैहि रहमत लिखते हैं, और ये इमाम राजी नहीं, ये वली का हकीकी माना लिख रहे हैं। इमाम राजी का कोई भी लुगत उठा, वलीयुन अलवाव वल्लाम वलयाओ यदुल्लु अलल मानल क़ुर्ब। फरमाया वाव लाम या वलीयुन, इसका माना है करीब। इसका माना क्या जी? क्या है? ये हमें दूर का माना सिखाता है, नामी करीब का। ठीक है, वली का माना क्या हुआ? वली का माना क्या हुआ? फिर इमाम राजी आगे लिखते हैं, जो जिसके करीब होता है वो उसका वली होता है। जैसे मैं इस माइक के करीब, आप इस दोस्त के करीब, आप इसके वली या आपका वली। जो जिसके करीब होता है वो उसका वली होता है। वली का माना क्या हो गया? वली का माना क्या हो गया? करीब। जिसका माना ही करीब है तो उसके करीब होकर मैं खुदा से दूर होऊंगा या करीब होऊंगा? बोलियो ना भाइयों, दूर होऊंगा कि करीब होऊंगा? करीब होऊंगा। तो वली का माना है करीब होने के। और उधर क्या फरमाया? वत्तबे सबील मन नाबा इले, उसके रास्ते की पैरवी कर जो अल्लाह का हो गया, जो उसकी तरफ रुजू ले आया, जो रब का हो गया, तू उसका हो जा। तो तू उसका नहीं होगा, तू रब का हो जाए। बोलो ना सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। ये है औलिया से मोहब्बत की वजह। अभी हमारे महर साहब किबला साहबजादा साहब, प्रोफेसर साहब, दीगर बुजुर्गों ने इश्तिहार छपवाए हैं। क्या है जी? जगह जगह लगाए, हजरत ख्वाजा साहब का उर्स है, ये फाड़ते हैं, इधर से फाड़ रहे, उधर से फाड़ रहे, उधर से फाड़ रहे। मैंने एक से पूछा क्यों फाड़ रहा है? कहा शिर्क फैलेगा, शिर्क फैलेगा। तवज्जो है, ये ज़हनियत है। मजार गिरा रहे हैं, बम धमाका कर रहे हैं, गुंबद गिरा रहे हैं। तवज्जो है, आपको तकरीर एक तरफा नहीं सुनना, ये ग्राउंड पर सवालात होते हैं। तवज्जो है, हम तो चाहते हैं कि एथिस्ट और लिबरल का रद्द करें, कादियानियत का रद्द करें, लेकिन ये मनहूस असल माखज को खराब कर रहे होते हैं, इसकी फिक्र की हमें ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। अगर आप कारोबार के लिए जाओ और तुम्हें नुकसान हो जाए नफे में, तो तुम सुकून करोगे यार मूड़ी तो बची है ना। लेकिन अगर मूड़ी पर नुकसान हो जाए तो फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं। तवज्जो है, तो जो इस्लाम की मूड़ी है वो अल्लाह वालों की मोहब्बत है। जब इसके लिए शक पैदा कर दिया जाए तो एथिस्ट और लिबरल से मुकाबला ये इस्लाम का नफा है। तो नफे की तरफ जाने से पीछे शगफ लग जाए और मालियात को लूट लिया जाए। जिस दिन वहाबी मज़ारों को शिर्क कहना और उनके उर्स को बिदअत कहना बंद कर देगा, इस्लाम का माखज़ महफूज रहेगा। लेकिन सुन्नी उलमा पर चार मुखी लड़ाई है मेरे दोस्तों, कि वो माखज़ की भी हिफाजत कर रहे हैं, कादियानियत का भी जवाब दे रहे हैं, एथिस्ट और लिबरलों का भी जवाब दे रहे हैं, और गांधी जैसे फितने का भी जवाब दे रहे हैं। लिहाजा आज मसला उर्स का है, इसलिए ये बात की जा रही है। मुझे कनाडा से तब्जीली ने एक वीडियो भेजी, उसमें कोई ईसाई लोगों को गुमराह कर रहा है। कहां गए मुफ्तियां ने कराम, कहां गए मुल्ला, ये अफजल है, वो अफजल है, वो अफजल लगे हुए हैं। तो मैंने कहा कहां गए सादाते किराम, कहां गए पीराने इज़ाम,
जिनको सिर्फ अफजलियत पर चुटकी और सहाबा पर चुटकी भरने से सुकून नहीं, इल्ला माशाल्लाह सब ऐसे नहीं। तवज्जो है, तवज्जो है। कहां गए पिंडी के वो पीर जिनको जुमे का मौजू ही हजरत माविया बने? कहां गए वो सादात कहलाने वाले बाज लोग? सादात के पांव की मट्टी भी हमारी आंखों का सुरमा है, लेकिन हम उनको कह रहे हैं जो नस्ब का गलत फायदा उठाकर राफजियत के रास्ते पर चल रहे हैं, जो मोटी मोटी किताबें बुढ़ापे में बरतानिया का माल खाकर लिखी भी तो अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ लिखी, लिखना था तो कादियानियत के खिलाफ लिखी। तवज्जो है, तो ये ताना देता, शर्म आनी चाहिए उलमा को, ईसाई इतना काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो हमें तो शर्म आनी चाहिए, तू कर ले उसके खिलाफ काम। तुझे तो नए नए आलम और घोड़े से फुर्सत नहीं। कनाडा के दज्जाल के साथ लगकर तू तो इमाम बाड़े में नाच शुरू कर दी तू, और ठेका हम पर डाल रहे हो, ईसाइयों का मुकाबला करो। चलो मैंने कहा हमें गाली दे दी, तो तू खड़े होकर कर ले। तवज्जो है, ये खलते मबस के तीर भी उलमाए हक को सहने पड़े। तवज्जो है, गौर कर रहे हो मेरे दोस्तों? आगे बढ़ना चाहता हूं औलिया की शान पर आखिरी चंद बातें अर्ज करते हुए। सारी बात का खुलासा निकल रहा है यहाँ पर आखिर में कुरान की आयत से। इधर से 10-12 लोग उलमा खड़े होंगे, मौलाना साहब हमने आपकी तकरीर सुनी, आपने उलझनों को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, गुफ्तगू का नुक्ता हम ये कहना चाहते हैं, आखिर ये लोग इतना मनफी सोचते क्यों हैं? खुलासा ना भाई, बात का खुलासा, आखिर ये लोग इतना मनफी औलिया के बारे में सोचते क्यों हैं? तवज्जो है, हर जहन में ये बात उठेगी, मौलवी साहब कुरान तुम भी पढ़ रहे हो, कुरान ये भी पढ़ रहे हैं। ये बाज हमारे प्रोफेसर साहब तुम्हारी आंखों का नूर है, लेकिन खामखा के जो प्रोफेसर है ना वो लेक्चर देते हैं, अरे सबको कुरान है, सबके नबी है। मैंने कहा जाहिरी बातें ना कर, हकाइक और सच्चाई की बातें कर, ये सती बातें ना कर। किसी के जहन में अगर सवाल आए, कुरान वो भी पढ़ रहा है, कुरान आप भी पढ़ रहे हैं, एक खुदा एक नबी, फिर इख्तलाफ कैसे? मैंने कहा देख, कुरान तो एक है, लेकिन समझने के लिए अगर फिक्र बदल जाए। आगे बढ़ना चाह रहा हूं, सारी बहसों का नुक्ता आगाज जहां से इख्तलाफ वजह शुरू होती है, एक मुस्लिह बनकर, आपका भाई बनकर ये बात कर रहा हूं, और उन तक भी लाइफ पहुंचा रहा हूं कि जहां से इख्तलाफ की वजह होती है। मसलन गौर करें, अगर किसी बंदे को यह पढ़ा दिया जाए कि टमाटर काला होता है, अब वो चला है मार्केट के अंदर, टमाटर चाहिए, अगले ने कहा ले लीजिए, ये कहां से टमाटर है? कहा भाई यही टमाटर होते हैं। नहीं नहीं, टमाटर लाल कब होते हैं? क्योंकि उसका दिमाग बन गया काला। तवज्जो है आपकी? वो कह रहे खुदा की कसम यही टमाटर है, तो कसूर बेचने वाले का नहीं, उसका थॉट ये बन गया है, उसका जहन ये बन गया है। तवज्जो, एक बंदा चला गया गुड़ लेने, किसी ने कहा गुड़ हमेशा लोहार की दुकान पर मिलता है। तवज्जो है आपकी? ये जो कुरान और सुन्नत में तहरीफ और गलत इस्तेदलाल करते हैं, उसकी वजह क्या है? बता दिया गया, समझा दिया गया कि गुड़ हमेशा लोहार की दुकान में मिलता है। लोहार ऐसी तरह गर्म दिमाग के होते हैं क्योंकि काम बड़ा गर्मी का होता है। मौलवी साहब खड़े हैं बहुत देर से, क्या चाहिए? खिड़की दरवाजे? नहीं नहीं। कोई दरवाजा बनाना है, कोई वेल्डिंग शेल्डिंग करवानी है? नहीं नहीं। वो तो इतनी धूप में क्यों मर रहा है? कसूर में इतनी गर्मी हो रही है, क्यों मर रहा है? कह लगा मुझे गुड़ चाहिए, तो कह गुड़ हमारे पास तो नहीं मिलता। गुड़ के लिए आप जाओ, ये चौराहे के ऊपर जनाब चक्कियां लगी होगी, वहां से लो। कहने गलत, गुमराह हो रहे हो, गुमराह कर रहे हो हमारे को, हमें तो यही पता है कि गुड़ लोहार के पास मिलता है। तो कोई नतीजा निकलेगा। और एक बंदा जा रहा है गुड़ लेने के लिए और वो सही जगह से खरीद रहा है, तो बंदा कहे भाई देखो दोनों को तलब है मीठे की, अब इख्तलाफ क्या? अबे मैंने कहा इख्तलाफ ये कि वो चीज जहां से मिलेगी उसको पहले समझा जाए। अब आगे बढ़ना चाहता हूं, इनको ये पट्टी पढ़ा दी गई है कि वली और गैर वली सब एक जैसे होते हैं। तवज्जो है आपकी? और हमारा अकीदा यह है कि वली और गैर वली एक जैसे नहीं होते। तो जब मेन बेसिक कॉन्सेप्ट पर इख्तलाफ हो गया तो नतीजे गलत निकलना शुरू हो जाएंगे। अब हम यहां से नतीजे निकालेंगे, वो वहां से नतीजा निकालेगा। कुरान तो एक ही होगा, अब इंटरप्रिटेशन बढ़ती चले जाए, तकसीम होती चले जाए, उसकी कमेंट्री, उसकी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जो थॉट उसने बना लिया है उसी तरह वो आयत को एक्सप्लेन करेगा। तवज्जो है? उसका जहन ये है कि वली
और आम इंसान सब एक जैसे हैं। हम कहते हैं गलत, वली और आम इंसान मर्तबे में एक जैसे नहीं है। वो कहता है इसकी कब्र पर तूने गुंबद बनाया, इधर क्यों नहीं बनाया? अबे हम इमारत को नहीं बादशाह को देखते हैं। तवज्जो है, गुंबद के लिए वो गुंबद उस वली के तारुफ में है ताकि पता चल जाए कि इस मट्टी में कौन है और इस मट्टी में कौन है। तवज्जो है आपकी? ये फर्क होता है उसकी निस्बत से। किससे बोली है? देखो बुत परस्ती शुरू कैसी हुई? पत्थरों से, ठीक है, हुई ना? ये जो कुरान की आयत है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, इमाम राजी को देखें, इमाम बगवी को देखें, इमाम कर्तबी को देखें, ये जो आज पत्थर खाना काबा के सामने रखा हुआ है जिसमें हजरत इब्राहिम के पांव के निशान है। तवज्जो है मेरे भाइयों, हजरत इब्राहिम के पांव के निशान है। रब कहता वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, इब्राहिम के कदम की जगह को नमाज की जगह बना लो। तो ख्याल नहीं आएगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का? जब नाम आयत में हजरत इब्राहिम मौजूद है। तवज्जो है आपकी? ये आयत कैसे उतरी? मुस्तदरक में मौजूद है। इसी आयत के तहत इमाम राजी ने, इमाम कर्तबी ने, तकरीबन उलमा ने लिखा, सरकार खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। सरकार खाना काबा का, ये जो पत्थर आज बाकायदा खाना काबा के दरवाजे के सामने एक गोल्डन जाली में रखा गया है, ये यहां नहीं था। इस पत्थर का शेप ऐसा है जैसे हमारे घरों में हमारी बहनें मसाला पीसती है ना, उस टाइप का ये पत्थर है। लेकिन उस पे हजरत इब्राहिम के पांव के निशान है। और पांव के निशान कैसे आए? इमाम राजी ने बड़े कमाल की बात लिखी। फरमाया इस पत्थर पर खड़े होकर आपने खाना काबा की तामीर की। जब आप गीले हाथ से गारे को मलते थे ना, तो आपकी उंगलियों से जो पानी टपक के पांव पर आता था तो पत्थर नरम हो गया। जो है, और टखने तक पांव के निशान आ गए। जो करना इस पर, ये बात सुनते रहते हैं, जरा यूनिक बात सुनिए। अब ये पत्थर कहाँ रखा हुआ था? ये खाना काबा के साथ ऐसी दीवार के साथ लगा हुआ था, कोई इसको देखता भी नहीं था, किसी को पता भी नहीं था पत्थर कहाँ है। हमें कहते हैं गुंबद क्यों बनाते हो? हमने कहा इसलिए कि वली मशहूर हो जाए, लोग करीब आए। कहते मशहूर करोगे तो लोग खुदा को भूल जाएंगे। मैंने कहा इसी मशहूरी से तो खुदा मिलेगा। अब देखो थॉट अलग अलग हो रहे हैं तो नतीजा अलग अलग आ रहा है। यही जवाहिरुल कुरान और कंजुल ईमान में फर्क है। समझ रहे हो? वो किस नजरिए से लिख रहे हैं और ये क्या बात कर रहे हैं। तवज्जो है। कहते हैं गुंबद क्यों बनाया? हमने कहा पहचान बताने के लिए। कहने के पहचान बताओगे बंदे की तो अल्लाह को लोग कैसे पहचानेंगे? मैंने कहा इसी बंदे के जरिए पहचानेंगे, इसलिए निशान लगा रहे हैं। अब आप सुनिए, चंद बातें, वक्त गुजर रहा है, थका हुआ मैं भी हूं और आप भी हैं, लेकिन हजरत ख्वाजा की किताब पढ़कर मैं ये चंद बातें उनकी रूह पाक को बताना चाहता हूं कि हुजूर आप ही की फिक्र की तरवीज हम कर रहे हैं जो सवाद आजम की तर्जुमानी है। इतना वक्त आपने दिया है, थोड़ा सा ताजगी का वक्त चंद मिनट का रखिए और ये सारी गुफ्तगू का खुलासा मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहली बात तो इसलिए की ताकि मेरा कोई किसान भाई जिसको उर्स के नाम पर गुमराह करते हैं, उसके नाम पर गुमराह करते हैं, वो कॉन्सेप्ट हमने सिर्फ क्लियर किया है। अब असल बात चंद मिनट की है। बोल सुभान अल्लाह। सवाल होता है गुंबद क्यों बनाया? मैंने एक वाबी से पूछा पेशावर में, गुंबद क्यों गिराते हो? क्या खारिश, क्यों गिराते हो गुंबद? इसलिए कि लोग सिर्फ अल्लाह को याद रखें। ये ज़हन। तो मैंने कहा गुंबद लगने से अल्लाह से कैसे भूल जाएंगे? नहीं, जब गुंबद होगा तो लोग बंदे की तरफ आएंगे। मैंने कहा जब जुमेरात को तेरा मौलवी आता तो सबको उसके अंदर घुसा रहा होता है। तवज्जो है। आइए आइए अमीर साहब आए, तारी जमील साहब आए, तो मैंने कहा उसके नाम से लोग अल्लाह को नहीं भूलते? कहने नहीं, उन्हीं के नाम से तो अल्लाह को पहचानते हैं। तो मैंने कहा तेरे गज भर के बंदे के नाम से पहचानते हैं तो सारी दुनिया अल्लाह को जानती गौस पाक के नाम से, गरीब नवाज के नाम से। ये जो अजनबियत का जहन है ना इनके अंदर, औलिया से अजनबियत का तवज्जो है। एक बाकायदा मुझसे कहने का, तुमने तकरीर में कहा कि गौस पाक की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। तौबा तौबा तौबा, ये शर्फिल मोहब्बत है। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगे गौस पाक की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत कैसे हो सकती है? मैंने कहा तू अपने बाप से मोहब्बत करता?
कह लगे हाँ। तो मैंने कहा ये तो दो दो मोहब्बत हो गई, ये तो शिर्क है। कह लगे नहीं, अल्लाह की मोहब्बत बाप की मोहब्बत में। मैंने कहा जब तेरे बाप की मोहब्बत से अल्लाह की मोहब्बत है तो गौस पाक की मोहब्बत से अल्लाह की मोहब्बत नहीं है। समझता नहीं है, डायरेक्ट फतवा ठोक। ये कैसे कि गौस की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत हो? मैंने कहा माँ से मोहब्बत करता है, बाप से मोहब्बत करता है? कह लगे हाँ। तो मैंने कहा ये बाप अल्लाह है? नहीं, तबा तबा। तो मैंने कहा तू तो कहता सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करो, तू तो कह रहा था कि सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करो। तो कह लगा नहीं, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इनसे मोहब्बत करो। तो मैंने कहा अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया कि वलियों से मोहब्बत करो। अबे तू उर्स करेगा तो जब ये हदीसें पढ़ेगा, क्योंकि तू टॉपिक दूसरा लगता है तो इधर आता ही नहीं है। तो कभी तू वलियों के उर्स का टॉपिक रख तो फिर तू दलाल भी पढ़, और जब दलाल भी पढ़ेगा तो इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। जो है तू तो एक ही आयत पढ़ता रहता है, अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। मैंने कहा इस पर भी हमारा यकीन, बोलो सुभान अल्लाह। और फिर उसी मस्जिद में पुकारा जो वरफाना लका ज़िक्रक। मैंने कहा दोनों को मिलाकर बोल नतीजा क्या निकला। तो समझने की कोशिश करें मेरे दोस्तों। बात को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं, नुक्ते की तरफ आगाज। जो बहस है, अपने जहन में इस बात को सोचना कि वली और गैर वली रुतबे में एक है, यही चीज इख्तिलाफ की बुनियाद बनती है। मैंने अभी आपको कहा, मैंने पूछा गुंबद से चिढ़ते क्यों हो? कहने लगे ये मशहूर करोगे तो लोग अल्लाह को भूलेंगे। मैंने कहा इसी के जरिए तो लोग अल्लाह को पहचानेंगे। अब उसका जहन है कि इसके जरिए लोग अल्लाह को भूलते हैं, अब हमारा जहन ये है कि इसी के जरिए लोग अल्लाह को पहचानते हैं। तवज्जो है आपकी, इसलिए हम उर्स करते हैं। अब जरा गौर करना, नबी पाक काबे का तवाफ कर रहा, मैं बता रहा था आपको, वो पत्थर मकाम इब्राहिम और अत्तवाफ कल कसला, तवाफ नमाज है और नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए। अब देखें, और पढ़ भी रसूलुल्लाह रहे हैं जिनसे बड़ा मुखलिस इबादत में कोई नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। सरकार काबे का तवाफ कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, पीछे उमर चल रहे हैं। हजरत उमर ने चलते हुए आपकी नजर खाना काबा की दीवार के साथ रखे हुए बजाय इस छोटे से पत्थर पर पड़ी। तवज्जो है, पत्थर पर पड़ी। हजरत उमर ने हजरत रसूलुल्लाह के हाथ को, यानी सरकार जब चल रहे हैं ना, तो पीछे से हुजूर अलैहिस्सलाम की उंगलियों को पकड़ा और पकड़कर जो नमाज के हुक्म में है तवाफ, और कहा या रसूल अल्लाह हादा मकामो अबीना इब्राहिम, हादा मकामो अबीना इब्राहिम। हुजूर क्या ये वही पत्थर है जो हमारे बाप इब्राहिम के कदमों वाला है? सरकार ने रोक करने का, नमाज के हुक्म में इब्राहिम का नाम नहीं लेते। हजरत उमर ने हुजूर की उंगलियां पकड़कर हुजूर से अर्ज की हादा मकामो अबीना इब्राहिम, हुजूर ये वही पत्थर है जो हमारे बाप। हजरत उमर के बाप कैसे हो गए इब्राहिम? इसलिए कि हजरत उमर कुरैशी है, और कुरैशी होता ही वो जो इब्राहिम की औलाद है। सरकार दो आलम का नस्ब उसमें खास है बनु हाशिम, इसलिए हजरत उमर ने ये जुमला कहा अहादा मकाम अबीना इब्राहिम, या रसूल अल्लाह क्या हमारे बाप इब्राहिम के पांव के निशान वाला पत्थर यही है? सरकार रुके और वही की कैफियत बन गई और आयत उतरी वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, हबीब इसी पत्थर को अल्लाह की नमाज की जगह बना लो। तवज्जो है, अब वो मकाम इब्राहिम यहाँ पर, अब इसको भाई जब छुपा हुआ था लोगों की नजर से, तो नमाज तो तवाफ तो पहले भी अल्लाह की इबादत हो रही थी ना, तो उसको आगे लाने की जरूरत क्या थी? अब मकाम इब्राहिम है, नाम भी इब्राहिम है, अब बंदा अल्लाह की तरफ जाएगा या इब्राहिम की तरफ जाएगा? तो जवाब आएगा इब्राहिम ही के नाम से खुदा मिलेगा। फरमा वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। तवज्जो है आपकी। और एक बात यहां पर मैं अर्ज करना चाहता हूं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से हदीस पढ़कर औलिया के खिलाफ साजिश की जाती है।
2 मिनट के लिए आपके दिमाग की इंतहाई बेदारी मुझे चाहिए। मैं आयत पढ़ रहा हूं, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। 4 चीजें ब्लैक बोर्ड पर लिख दीजिए, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। ठीक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात के वक्त एक रिवायत की जिसको अक्सर ये मुनाजरों में पढ़ते हैं। देखो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा, लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अल-अंबिया मसाजिदा। तवज्जो है आपकी? ये हमसे हदीस पढ़ते, देखो ओ बरेलवियों बिदतियों, तुम रसूलुल्लाह ने कहा लानत हो यहूदियों और नसरानियों पर, इन्होंने नबियों की कब्रों को सजदागाह बनाया और तुमने भी यह किया। मैंने कहा ये मतलब नहीं, गौर करना। कुरान कहता है वत्तखिज़ू, हदीस में आया इत्तखज़ू, बाब इफ्तिआल, वत्तखज़ू अमर का सीगा था। अमर का सीगा रब कह रहा है बना लो, ईजाद कर लो। इब्राहीम के खड़े होने की जगह को नमाज की जगह बनाओ। हुजूर अमर का सीगा नहीं कह रहे हैं, माजी का कह रहे हैं। फरमाया लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू, के यहूदी और नसरानियों ने बनाया। इधर है इत्तखज़ू और कुरान में वत्तखिज़ू, दोनों मिल गए। हुजूर फरमा रहे हैं इत्तखिज़ू क़ुबूर अंबिया मसाजिदा, क़ुबूरा है, वत्तखिज़ू मिन मकाम, उधर मकाम है इधर क़ुबूर है, उधर मसाजिद है इधर मुसल्ला है। मैंने कहा ये हदीस तो पूरी कुरान के मुताबिक है। अगर ये शिर्क है तो कुरान में कैसे जायज हो गया? क्योंकि वही लफ्ज अगर आप टैली करें, अगर मेरे पास ब्लैक बोर्ड होता तो मैं आपको बताता। वत्तखिज़ू इत्तखज़ू, अब हदीस में है कि लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबिया, इधर क़ुबूरा है उधर मकामा है दोनों एक ही चीज। इधर क़ुबूरा है उधर मकामा है, इधर है मसाजिदा उधर है मुसल्ला। मैं कहता हूं अगर इस हदीस से शिर्क साबित होता है तो वत्तखिज़ू में मकाम इब्राहीम की भी वही ताबीर, वही लफ्ज है। तवज्जो आया? वही लफ्ज है। मतलब ये था कि उन्होंने कब्र की जगह को सजदे की जगह बनाई। हमने कब्र की जगह को सजदे की जगह नहीं बनाई, सजदे के मकबूल कराने के उनको नाम को जरिया बनाया जो रब ने खुद फरमाया था। और जरिया भी हमने उस निस्बत से बनाया, उलूहियत की अकीदे से और अल्लाह की राह में, अल्लाह की जात में शिर्क और इबादत में शिर्क की वजह से नहीं बनाया, बल्कि उस निस्बत की वजह से बनाया जिसकी इजाजत रब दे रहा है कि यूं तो पूरा खाना काबा मेरा है, लेकिन नमाज वहीं पढ़ना जहां इब्राहिम के कदम लगे थे। एक वाबी मुझसे कहने लगा मकाम इब्राहिम से मुराद पत्थर नहीं मौलाना, काजी सनाउल्लाह ने लिखा है पूरे हरम को मकाम इब्राहिम कहते हैं। मैंने कहा दावा मेरा ही साबित हुआ, मैं तो इब्राहिम की निस्बत को एक पत्थर पर बांध रहा था। अबे तूने मेरा काम कर दिया कि जहां इब्राहिम के कदम लगे पूरा हरम ही उनके कदम से निसरता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। वक्त वाकई में बहुत ज्यादा हो गया, मैं सिर्फ कुरान का तर्जुमा करके एक हदीस पढ़ता हूं। अल्लाह को गुस्सा कब आता है? तौबा, वो बातें जिससे रब को सबसे ज्यादा जलाल आता है, उनमें सबसे गंदी बात यह है कि अल्लाह के दोस्तों और दुश्मनों को एक समझा जाए। और काम ये करते हैं। सूरतुन नहल लिख लो दिमाग में, आयत नंबर 75। अल्लाह को अपने महबूबों को दुश्मनों से जुदा करना इतना पसंद है कि वो मिसाल देकर बंदे को समझा रहा है, मेरे पसंदीदा बंदों को मेरे दुश्मन की तरह घटिया ना समझना। फरमा दरबल्लाहु, और अल्लाह की शान ये, और आप जानते हैं
उस्ताद जब कोई जरूरी मसला बच्चे को समझाता है और बच्चे को समझ में ना आए तो शफीक उस्ताद जरूरी बात दिमाग में बिठाने के लिए एग्जाम्पल देता है, क्योंकि डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल से पूरी डेफिनेशन समझ में आ जाती है। तारीफ अल्लाह कहता है दरबल्लाहु मसला, अल्लाह एक मिसाल बयान कर रहा है किसकी? फरमा अब्दन, एक ऐसे बंदे की, ममलूकन जो जर खरीद है, ला यक़दिरु शै, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन फरमाया वमन, और कुछ ऐसे हैं हमारे रज़क़नाहु, जिनको हम देते हैं। फर्क किया, फरमा दरबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन ला यक़दिरु अला शै, एक वो बंदा है, एक वो शख्स है जो जर खरीद गुलाम है, ला यक़दिरु, फरमाया दरबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन ला यक़दिरु अला शै, वो किसी चीज का मुख्तार नहीं, वली किसी चीज का मुख्तार नहीं। मैंने कहा मौलाना वो तेरी पार्टी आगे पढ़ जो अल्लाह अपनी पार्टी बयान कर रहा है। अल्लाह कह रहा है वमन, और आप उसूल में पढ़ा है मन जमा के लिए आता है, वमन वमन, और वो लोग रज़क़नाहु, जिनको मैं देता हूं रिज़्क़न हसना, पाकीज़ा रिज़्क़। रिज़्क़ से मुराद यहाँ कणक और चावल नहीं है, बेज़ावी उठा कर देख, रिज़्क़ से मुराद रहमत का कीमती हिस्सा। फरमाया दरबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन ला यक़दिरु अला शै, फरमा एक वो बंदा घटिया है जिसकी कोई हैसियत और औकात नहीं, ना उसके पास कोई ताकत है। वमन, और वो वाव आतिफा के साथ, वमन, और वो जो रज़क़नाहु मिन्ना, जिसे मैं अपनी जनाब से भर भर कर देता हूं, रिज़्क़न हसना, पाकीज़ा हिस्सा, फहुवा युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा, वो पहला वाला तो जर खरीद ठग था, उसका जेबी खाली तो देगा क्या? फरमाया ये हमारा महबूब है जिसे हम देते हैं, फहुवा युनफ़िक़ु मिन्हु, वो हमारे दिए हुए में से खर्च करता है, सिर्रन व जहरा, खुशी में भी खर्च करता है, गम में भी खर्च करता है, अंधेरे में भी खर्च करता है, उजाले में भी खर्च करता है। हल यस्तवन, अल्लाह फरमाता है बताओ ये दोनों बराबर है? यही तो हम समझा रहे थे भाभी को कि दोनों बराबर नहीं है। अल्लाह कह रहा है हल यस्तवन, क्या ये दोनों बराबर हो गए? एक वो ठग भिखारी और बेइज्जत, और एक वो जिसको हमने इज्जत वाला ताज पहनाया। एक वो ठग भिखारी जिसके जेब और दिल और दिमाग खाली, ये वो जिसको हमने भर भर कर दिया, वो खाली बांटेगा क्या? ये हमारे दिए में से बांट रहा है। हल यस्तवन, क्या ये दोनों बराबर है? फरिश्तों ने कहा नहीं। अल्लाह ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह के लिए। सुन्नी जब भी वली की तारीफ सुनता है तो सुभान अल्लाह कहता है, ये रब की सुन्नत है, क्योंकि रब खुद अपने वलियों की तारीफ करके कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों कहा रब ने अल्हम्दुलिल्लाह? इसलिए कि रब की शान पहचानी वली से जाती है, उसकी शान के जरिए रब को पहचाना जाता है। तो दरअसल वो गौसे आजम की तारीफ नहीं, वो खुदा की तारीफ है। फरमा अल्हम्दुलिल्लाह। जो रब से दूर हुए थे वो मुंह लगाने के लायक नहीं थे, जो रब के हो गए उनके खजानों को रब ने भर भी दिया और वो आगे बांट भी रहे। फरमाइए दोनों बराबर हो सकते हैं? का नहीं। अल्लाह कहता है अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर मुल्ला वो है जो नहीं जानते। ये तो कम चेहरे वाले हैं जो इस बात को जानते हैं कि सब बराबर नहीं होते। क्या कहा खुदा ने? फहुवा युनफ़िक़ु अनफ़क़ा युनफ़िक़ु, मैंने कहा मुतअद्दी है, वो बांटते हैं। वो कहां से? मिन्हु, जो हमने दिया है उसमें से। अबे जब वो बांटेंगे तो हम तो मांगेंगे। अबे जब वो बांटेंगे हम मांगेंगे। कहने मांगना शिर्क। अबे तो मैंने कहा बांटना कैसे जायज हो गया? अबे जब बांटेंगे तो मांगेंगे ना। ना बांटना शिर्क है ना मांगना शिर्क है, वो अल्लाह की अता से बांट रहा है। अबे भाभी तो मैं भी अल्लाह की अता ही से मांग रहा हूं। फरमाया कि क्या ये दोनों बराबर है? सुन्नी मर जाएगा लेकिन बुतों और मजार को एक नहीं कहेगा।
और ये खबीस खड़े होकर कहेगा कि मक्का के मुशरिकीन माज़अल्लाह खड़े बुत को पूछते थे, ये सोए हुए को पूछते हैं। मैंने कहा बदबख्त, ये तेरी बदबख्ती है जिस पर खुदा का अज़ाब उतर रहा है। अल्लाह कह रहा है कौन बदमाश है कि जो कुफ्फार और दुश्मनों को मेरे महबूबों के बराबर कह रहा है। मैंने कहा ये कह रहा है, हम नहीं कह रहे। एक बात सुना दूं आपको, सूरह निसा की आयत नाजिल हुई, अल्लाह फरमाता है जिन बड़ी कीमती बात, जिन चीजों को अल्लाह का मुकाबिल बनाया गया वो जहन्नम में जलेंगे। वलीद बिन मुगीरा खुश हो गया, हुजूर के पास आया मुनाजरा करने, कहने लगा आपका कुरान सूरह निसा में कहता है जिन जिन चीजों को खुदा का शरीक बनाया गया वो आग में जलेंगे, तो चलो हमारे बुत तो जलेंगे। ईसाइयों ने तो हजरत ईसा को भी बनाया और हम जीत गए, हम जीत गए। अब देखो अल्लाह के नबियों और बुत को एक समझना, ये कुफ्फार मक्का का तरीका था। बोल दे सुभान अल्लाह। तू थक गया है, तेरे पांव दबाने में मैं आ जाऊंगा। मेरे सुन्नी भाई, तेरे दिल में वलियों की मोहब्बत है, मुझे शर्म नहीं समझ। देख समझ इस बात को, इस साले के झूठ को तू समझ लेता है, कुरान के सच को क्यों नहीं समझता। ये ताना दिया वलीद बिन मुगीरा ने, वलीद बिन मुगीरा ने रसूलुल्लाह को ताना दिया कि सुन लें ये बात, अगर हमारे बुत इसलिए जहन्नम में जाएंगे कि हमने उनको खुदा का शरीक बनाया, तो ईसाइयों ने ईसा को भी खुदा का शरीक बनाया, लिहाजा ये दोनों जहन्नम में जाएंगे माज़अल्लाह। हजरते अंबिया को बुतों के बराबर समझने वाले अबू बकर सिद्दीक नहीं थे, हजरते उमर नहीं थे, मौला अली नहीं थे, सैयदना मुआविया नहीं थे, अशरा मुबशरा नहीं थे। माज़अल्लाह बिला तशबीह मक्का का बदतरीन काफिर, बदतरीन जहन्नमी वलीद बिन मुगीरा था कि उसने हजरत ईसा को बुतों के बराबर समझा, लेकिन रब को जला लाया। उधर सूरह ज़ुखरुफ की आयत नाज़िल हुई, किसने मेरे ईसा को इन बुतों के बराबर समझ लिया। अल्लाह फरमा रहा इन हुआ इल्ला अब्दुन, फरमाया वो तो मेरा महबूब बंदा है। अनअमना अलैह, मैंने तो उस पर तरीके के साथ इनामात किए हैं। वजअलनाहु मसलन लिबनी इसराइल, और वो ईसा तुम्हारे घटिया पलीद बुतों की तरह नहीं था, वो बनी इसराइल के लिए नमूना था, मेरा खास बंदा है। तो अंबिया को बुतों से हटाना ये रब की सुन्नत है, और अंबिया को बुतों में बनाना ये वहाबी और हिंदू की सुन्नत। तेरी ऐसी की तैसी, तवज्जो है आप। ये कुरान ने कहा हजरत ईसा को जब बुतों के बराबर समझा गया, ये बुतों के बराबर समझते ना अंबिया को, औलिया को, उधर अल्लाह ने कहा इन हुआ इल्ला अब्दुन, जवाब दिया खुदा ने, मगर ये नहीं हमारे खास बंदे। खुदा की कसम, अगर जिसको मौत और आखिरत याद हो, बंदा धाड़े मार कर रोए कि कैसा जुल्म ये अंबिया की इज्जत पर करते हैं, कैसा ये औलिया की इज्जत पर करते हैं। खुदा का जलाल तो देखें प्रोफेसर साहब। अल्लाह आगे आयत उतार रहा है इन हुआ इल्ला अब्दुन। खामोश, तुम्हारे बुत वाकई में जहन्नम में जाएंगे। अगर ईसाइयों ने अपने गलत अकीदे से ईसा को खुदा का बेटा बना लिया, तो उनकी बकवास की वजह से ईसा पर कोई हर्फ नहीं आएगा, बल्कि वो हमारा खास बंदा है। अनअमना अलैह, उस पर हमने अजीम इनामात किए हैं। वजअलनाहु मसलन लिबनी इसराइल, वो तो इतना अजीम है जिसको हमने बनी इसराइल का नमूना बनाया। तो हमने कहा अगर काफिरों ने बुतों को वसीला बनाकर कहा कि मा नअबुदुहुम लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, तो इस आयत को अंबिया पर फिट नहीं किया जाएगा। इसका जवाब कुरान मजीद ने दे दिया। तो अंबिया को बुतों के बराबर समझना यह कुफार का तरीका था, और अंबिया की इज्जत का दिफा करके उनकी शानों का बयान कर देना यह खुदा का तरीका था। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी बात करके बात खत्म। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, किताब ज़ुहद, मुस्लिम शरीफ। बोलो, मुझे यहाँ पर कहा बहुत ज्यादा टरपर करते, तो मैंने कहा बोल दिया हमने बात जो करनी थी। गौर कर इस बात पर, तवज्जो है आपकी। कभी तुझे यारी हो तो फिर हंसी नहीं आएगी, कुछ और आएगा। तेरे से ज्यादा संजीदा है हम, लेकिन जब बात महबूबों की आए तो सब निशावर कर दो उन पर, क्योंकि जान दी हुई उसी की। कोई अपने बाप के लिए गाली नहीं सुनता, गौस पाक के लिए बदमाशी हम सुन जाए।
गरीब नवाज के लिए सुन जाए, हम किसी को डांट नहीं रहे। कोई भाभी कहेगा तुमने हमारे खिलाफ तकरीर की। मैंने कहा तुम वलियों को बुतों की तरह समझते हो? कहेगा नहीं। मैंने कहा आओ फिर मेहर साहब का नंगर खाओ। हमने तो उसको बोला है जो ये गुस्ताखी करता है। अबे तो क्या तू नबियों को वलियों को बुतों की तरह समझता? नहीं। हमने कहा बिरयानी खाओ। हमने तो हवा में तीर छोड़ा है, अब ये घूमते हुए तेरी तरफ क्यों आ रहा है? तू वली को आम बंदे की तरह समझता है? नहीं मैं नहीं समझता। तो मैंने कहा नहीं समझता तो बैठ हमारे साथ चाय पी, 11वीं में बैठ, भाग क्यों ना, तरास क्यों कर रहा हमारे साथ उर्स मना। तो ये कल क्या होगा मेरी तकरीर पर, मैंने उसका भी जवाब दिया, क्योंकि हमने किसी के खिलाफ नहीं बोला, जो बेअदबी करता है उसके खिलाफ बोला। ठीक है जी। अब बंदा सामने आ जा, तू करता है बेअदबी तो तेरे खिलाफ, तू नहीं करता तो बैठ हमारे साथ चाय पी। लेकिन कुरान की आयतों ने बताया कि अल्लाह के वलियों का बड़ा मकाम है, उनको गंदे लोगों से तशबीह नहीं दी जा सकती। तवज्जो है आपकी? मा नअबुदुहुम लियुक़र्रिबूना इल्ला ज़ुल्फ़ा। अल्लाह जी वक्त नहीं है वरना तुझे इस पर भी निपटाता। बात खत्म कर रहा हूं 2 मिनट की एक रिवायत पर। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, किताबुज़्ज़ुहद, मुस्नद इमाम अहमद में, मुस्नद अब्दुल्लाह इब्न उमर, 12 जगह पर यह रिवायत मौजूद है। रसूलुल्लाह की हयात का आखिरी गज़वा तबूक, गज़वा रसूलुल्लाह जब लौट कर आए तो गुजर आपका हुआ कौम समूद की उस वादी से। कौम समूद सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी। उस कौम ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से मोजज़े का मुतालबा किया था कि ऊँटनी पहाड़ से निकले। वो ऊँटनी निकल आई। वो ऊँटनी कुएं से पानी पीती थी, काफिरों ने उसको मार दिया। ठीक है। और वहां पर अल्लाह का अज़ाब आया, वाक़या कुरान में मौजूद है। कौम सालेह, कौम समूद इसको कहते हैं। तवज्जो है आपकी भाई? नबी पाक जब गुजर रहे थे तो रास्ते में वो जगह आई। तवज्जो है? सरकार ने वहां पड़ाव किया। 40,000 सहाबा थे। कितने? आवाज नहीं आई। मुझे बताओ, मेरी बहनें भी सुन रही हैं, बच्चा अगर खाना खा रहा हो और रोटी का टुकड़ा गिर जाए तो मां बर्दाश्त करती है इसको? कहते नहीं, रिस्क की तौहीन है, उठा और खा। आज रसूलुल्लाह ने 40,000 बंदों के आटे को फेंक दिया। सरकार दो आलम ने क़याम किया और बावर्ची से कहा, और सरकार का बावर्ची हमारी तरह तो नहीं, वो साहबी है ना। सरकार तशरीफ लाए तो बावर्ची आटा गूंद रहा था। ये 2-4 मिनट की बात है। सरकार ने फरमाया क्या कर रहे हो? कहने लगे हुजूर रोटी के लिए आटा गूंद रहा हूं। अच्छा, पानी कहां से लाए थे? पानी कहां से लाए थे? कहने लगे हुजूर वो सामने जो कुआं है ना वहां से लाया था। कुआं ही, आप लोग कुआं ही कहते हैं ना, कुएं से लाया था। सरकार ने फरमाया मुझे जरा बता कौन से कुएं से लाया था? तो बताया इस ग्राउंड में 2 कुएं थे। पानी के तीनों वस्फ होते हैं, वो तीनों फिक़ी एतबार से साफ थे। जायका भी सही था, रंग भी सही था, बू भी नहीं थी। और क्योंकि आम शख्स नहीं ले रहा पानी, उससे सहाबी ले रहा है, पानी बिल्कुल क्लियर कट सही था। सरकार से कहने के हुजूर मैंने इस कुएं से पानी लेकर आटा गूंदा है। हुजूर ने फरमाया इस कुएं से लिया? कहां? कहो ये सारा आटा फेंक दो। उठा मुस्लिम शरीफ, ला इधर मेरे पास किताबुज़्ज़ुहद में, अगर ना बताऊं तो कहना। मुस्नद इमाम अहमद में, मुस्नद अब्दुल्लाह इब्न उमर के अंदर ये 4 सनदों के साथ मौजूद है। तवज्जो है आपकी? रसूलुल्लाह ने सारा आटा फिकवा दिया ऊंट के आगे। अब खाएंगे क्या जी? सुन्नी मैं तेरे कदमों पर कुर्बान जाऊं, चेहरा खिला कर बोल सुभान अल्लाह। गौस का आशिक हो, वलियों का दीवाना हो, शफात का कायल हो, ढीला नहीं बनना, बोल सुभान अल्लाह। गौर करो। अब खाएंगे क्या? आटा तो फिकवा दिया। सरकार ने फरमाया कुछ आटा है? कह लगे हाँ। कल लाओ, लाया गया। फरमाया अब मैं बताता हूं पानी कहां से लाया। हुजूर चलकर थोड़ा आगे गए, दूसरा कुआं था। सरकार ने अपने सहाबा से कहा इस कुएं पर मेरा बिस्तर लगाओ, और हुजूर ने उस कुएं के मुंडेर पर कंधे लगाए। बोलो सुभान अल्लाह। और साहबी से कहा इस कुएं से पानी निकाल और रोटी बना और मुझे खिला। साहबी ने पूछा राज क्या है या रसूल अल्लाह? फरमाया उस कुआं जिससे तूने पानी लेकर पहले आटा गूंदा था, उससे कौमे समूद के काफिर पीते थे, और इस कुएं जिस पर मैं टेक लगाकर बैठा हूं
और तुझे कह रहा हूं इसी से पानी लेकर रोटी बना, इससे अल्लाह की ऊँटनी साले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पीती थी। अबे मुल्ला तू कहता है सब बराबर है। नबी का जानवर जिस पानी में मुंह डाल दे वो ऐसा बरकत वाला हो कि रसूलुल्लाह कुफार की निस्बत की चीजों को फेंकवा दे और नबी की निस्बत को रसूलुल्लाह खुद करवा कर उस पानी से रोटी तैयार करवाएं। बोलो सुभान अल्लाह। तो सब बराबर नहीं होते, उसकी निस्बत हो जाए तो पानी फिकी एतबार से पाक होकर भी बरकत से खाली है, और निस्बत अल्लाह वालों से हो जाए तो कोई और नहीं, सरकारे दो आलम खुद उस पानी से जाहिरी इस्तिफादा फरमा कर करे और कहीं और खेमा ना लगाए। ये मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। सरकार ने अपना खेमा लगाया, प्रोफेसर साहब कुर्बान जाऊं, तो उसी कुएं के मुंडेर को अपना बनाया और कहा मेरा खेमा भी लगेगा तो इस तबर्रुक वाले इस कुएं पर लगेगा। तो सुन्नी ने अगर आस्तानों की इज्जत को पाया तो इसी निस्बत से पाया, और इसी को कहा कि तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का दौरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सोम सलात का पाबंद करे, औलिया के रास्ते का पाबंद करे और उनके साथ हया करने की तौफीक दे। बेअदबी से अल्लाह बचाए, बेअदबों से बचाए, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। मकाम इब्राहिम को देखिए, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा अब्दुल हई साहब रहिमहुल्लाह, हजरत ख्वाजा मुश्ताक साहब रहिमहुल्लाह, ताजदार गोला सरकार मखदूम सिमना, शेखुल इस्लाम हजरत गुलाम दस्तगीर कसूरी, हजरत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम सरकार नकीबुल्लाह शाह साहब, जितने अकाबिर औलिया यहाँ तशरीफ फरमा है और रुए जमीन पर अल्लाह तमाम की खैरात हमें हमारी नस्लों का अता फरमाए, बेअदबी और गुमराही से बचाए। दुनिया में उनसे मोहब्बत करो, आखिरत में भी मोहब्बत रहेगी। यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, हर शख्स अपने इमाम के नाम से पुकारा जाएगा। कब्र खुलेगी, जिसको मानता था उसके कैंप में जाएगा। जो इमाम का ठिकाना होगा वो मुक्तदी का ठिकाना होगा। हमारा ये यकीन है फासिक से फासिक कोई बदमज़हब हो वो औलिया की शान में बकवास नहीं कर सकता। तो जिस मकाम पर वो होंगे उन्हीं के मकाम पर उनसे मोहब्बत करने वाला होगा। अल्लाह ईमान पर साबित कदम रखे और इस उसकी तकरीब को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें इस अकीदे के साथ हया और शर्म को जोड़ने की तौफीक दे। और अल्लाह वालों की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत का जरिया है, उसमें गैरत और हमीयत के निभाने की अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला तौफीक अता फरमाए। इस दुआ के साथ कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। व आखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाह।